Hello, friends. Welcome to the YouTube channel of Life and More. Today we have with us Mukul Gupta. He's an IIT graduate, and after working in a couple of MNCs for some years, he started his own organization called as Golden Age. Under this organization, he undertakes productivity enhancement programs, happiness and productivity enhancement programs at various corporates and all. So, welcome, Mr. Gupta. Thank you very much, ma'am. Thanks Yeah, for the introduction. Thank you very much. And your yeah, initiative is it's very all up. nice. I really appreciate it. Thank you so much. It's a pleasure to have you here. And first thing, what I will ask you is, I see a lot many youngsters like your age group people, even younger than you guys, who are still undergoing their graduation or maybe 20 in their early 20s, entering into spirituality, meditations, and all that. So, would you like to talk about it? What is the reason? What do you think is the reason? Why did you move away? Yes, ma'am. So the reason is a lot of pressure and stress from the society. तो मैम होता क्या है कि Mhm, सोसाइटी में अर्ली एज से ही बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है एक्सपेक्टेशंस का कि पढ़ना है, mhm, अचीव करना है। आजकल तो प्रेशर हो रहा है कि कोडिंग करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स ले लेगी। बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बट हमें सिखाया mhm, नहीं जा रहा है उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना। जिसका बेसिक रूल है okay, माइंड की अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी भी इंसान को mhm, माइंड की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कंप्लीटली, तो उसको लाइफ में कभी कुछ स्ट्रेस ही नहीं हो सकता, एंजाइटी ही नहीं हो mhm, सकती, कुछ डिप्रेशन ही नहीं हो सकता, अगर बचपन से ही माइंड की mhm, अंडरस्टैंडिंग है तो। बट हमारे स्कूल्स में mhm, ये माइंड की अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती है। और स्पिरिचुअलिटी का mhm, मतलब ऑलवेज ये नहीं होता कि हमें रिलीजियस बनना है या हमें कुछ mhm, आश्रम में गुरु को नहीं। उसका मतलब है कुछ no, प्रिंसिपल्स हैं, लाइक ट्रूथ, नॉन mhm, वायलेंस, पीस, कंपैशन, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। जब इन इन mhm, प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं बचपन से ही, तो हमारा माइंड mhm, कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है, कंप्लीटली। मतलब एक्सटर्नल सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, हमारा माइंड स्टेबिलिटी से नीचे आएगा नहीं, उसको दुख ही नहीं होगा, mhm, वो हिलेगा ही नहीं। बस हमें पता होगा कि mhm, कुछ हुआ, दैट्स इट। जैसे मतलब किसी ने okay, बहुत एग्जाम की तैयारी करी, 2 साल लगाए आईआईटी की mhm, तैयारी के लिए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चे आजकल बहुत दुखी होते हैं, जैसे कोटा में हम केसेस सुनते हैं, तो वो एक्सट्रीम दुःख में जाते हैं, mhm, तो स्ट्रेस mhm, में जाते हैं एक्सट्रीम। तो अगर बच्चे को क्लैरिटी है कि जो रिजल्ट है, जैसे एक बहुत ही फेमस लाइन है स्क्रिप्चर्स की कि कर्म कर, फल की इच्छा mhm, मत कर। उसका एग्ज़ैक्टली mhm, साइकोलॉजिकल मीनिंग ये है कि हमारा पूरा mhm, फ़ोकस 100% एक्शन पे होना चाहिए, रिजल्ट से हमारा माइंड डिटैच्ड होना चाहिए। क्योंकि हमारा कंट्रोल mhm, सिर्फ़ हमारे एक्शंस पे है, रिजल्ट्स पे नहीं। रिजल्ट्स पे हमारा कंट्रोल mhm, ही नहीं है, वो तो दुनिया कंट्रोल mhm, कर रही है। मतलब कितने स्टूडेंट्स उसमें बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, कैसा एग्ज़ाम मतलब mhm, डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसके लिए, हमारा कंट्रोल नहीं है। mhm, हमारा कंट्रोल एक्शंस पे है। तो जब ये बात क्लियर हो जाती mhm, है, तो रिजल्ट कुछ भी आए, हमें mhm, हम उस सिचुएशन में न्यूट्रल ही रहेंगे। और वो न्यूट्रैलिटी mhm, मेंटेन करना ही हमारा पर्पस होता है। अगर वो मेंटेन हम mhm, कर लें, तो हमारा माइंड हमेशा खुश रहता है, हैप्पी रहता है, स्टेबल रहता है, और वही हमारी पीक mhm, परफॉर्मेंस होती है, हाइली प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। और वही बुद्धा ने कहा okay, था, वो बुद्धा ने mhm, एक लाइन बोली थी, इक्वानिमिटी। मतलब इसको इंग्लिश में mhm, बोलते हैं इक्वानिमिटी। उसका मतलब था, उनका मतलब था कि हर सिचुएशन में mhm. ऐसी स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन करना जो कि स्टेबल रहे, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। Hmm. तो तो आप हम बिफोर वी गो फर्दर इनटू इट, आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप आईआईटी, आई एम श्योर not many people go into IIT. It's the cream of the students who enter IIT and then who pass out also. Many fall off on the way also. And after completing that BTech and after mm, having that good packages at various MNCs, you quit all that, right? So tell me a little bit about yourself from there. Like why did you go into IIT in the first place then, if you had to quit the मैं learning that आईआईटी you में did? इसलिए मैं आईआईटी में इसलिए गया क्योंकि मैं स्कूल का टॉपर था। मैं हर क्लास Hmm, में टॉप किया मैंने 5th स्टैंडर्ड के बाद।
तो जब हम्म, मैंने 10th तक टॉप किया तो फिर लगा, और मेरा मैथ्स मतलब मैथ्स की तरफ मैं इंक्लाइंड था, तो फिर उस टाइम हम्म, सोसाइटी में यही होता था, या तो ये ले लो, मेडिकल ले लो या नॉन मेडिकल ले लो। तो नॉन मेडिकल लिया, अब वो चीज़ ली तो उसमें हम्म, लाइक मेरा काम ही ये था, लाइक उस टाइम सिखाया गया था कि मेरी जॉब ही ये है कि मुझे पढ़ना है बहुत ज़्यादा और एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म हम्म, करना है। तो मैंने वही किया, ऑल्दो हम्म, मेरे माइंड में था ही नहीं हम्म, कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है। मतलब जो चीज़ अच्छा। जिसको जिसको आजकल स्क्रिप्चर्स में जैसे गीता है, गीता में जिसको कर्म योग कहते हैं। कर्म योग का जैसे हम्म, मतलब होता है कि बस एक्शन करना है और हमें रिज़ल्ट का से कुछ मतलब ही नहीं है। वो नेचुरली ही हो गया, हम्म, मुझे पता नहीं था ऑल्दो नेचुरली हो गया कि मेरे को बस पढ़ना है और ओके। टेस्ट में एक्सेल करना है, एग्ज़ाम्स में एक्सेल करना है। तो हम्म, जब वो किया तो अपने आप ही आईआईटी क्लियर हो गया। तो वो हम्म, था, बल्कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे को ज़्यादा सैलरी आगे मिले जाके, या कुछ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था माइंड में, सिर्फ़ ऐसा था कि एक्शन करा हम्म, और रिज़ल्ट अपने आप ही मिल गया, ये हुआ। बट उस हम्म, टाइम ऐसा भी हुआ हम्म, कि मैंने वो प्रॉब्लम बहुत फेस की, लाइक एक फ़ियर, एग्ज़ाम फ़ियर, एंग्ज़ायटी, हम्म, जो हम्म, कि मतलब इसलिए होता था कि एक प्रेशर की वज़ह से कि मार्क्स कम आए तो। ऑल्दो कंप्लीटली हम्म, एग्ज़ैक्टली कर्मयोग एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ हम्म, माइंड नहीं है। हम्म, तो उसकी वज़ह से एक एंग्ज़ायटी हम्म, की प्रॉब्लम हमेशा एक रहती थी कि है, बट एक वर्ड जो हमने आजकल सुना एंग्ज़ायटी, वो उस टाइम पे इतना फ़ेमस नहीं था। तो हमें पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम ओके। क्या है। तो जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम हम्म, सॉल्व कैसे करेंगे? तो वहाँ से मैंने ये हम्म, सीखा कि मतलब कि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि बच्चे स्टूडेंट्स बहुत हम्म, फेस करते हैं, और अगर उस हम्म, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें दे दिया जाए, तो उनकी जो हम्म, परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत एक्सेल हो सकती है। तो इसीलिए फिर हम्म, मैं उसके बाद मैंने जॉब्स करी डिफरेंट-डिफरेंट, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने एक डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हम्म, क्या होता है कि जैसे जो हायर पोज़ीशंस पे लोग होते हैं, वो मेनली हम्म, वो जैसे इमोशनल कंट्रोल जब लूज़ करते हैं, जैसे जो उनके जूनियर जब हम्म, मिस्टेक करते हैं और वो गुस्सा हो जाते हम्म, हैं बहुत। गुस्से में गलत-गलत चीज़ें बोलते हैं, मतलब ह्यूमिलिएट कई बार कर देते हैं एम्प्लॉइज़ को, चिल्ला दिया सबके सामने, वो हम्म, सब चीज़ें। तो उनसे तो क्या होता है कि हम्म, दोनों को नुकसान होता है, लाइक एम्प्लॉयी को भी और बॉस को हम्म, भी। दोनों की हेल्थ खराब होती है, फिर दोनों वो नेगेटिविटी घर हम्म, लेके जाते हैं, फिर घरवालों से लड़ते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर खराब होता है। कंपनी को भी नुकसान होता हम्म, है। बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि अगर कंपनी में खराब वर्क कल्चर है, हम्म, जिसको आजकल एक फेमस टर्म है टॉक्सिक वर्क कल्चर कल्चर। अगर हम्म, कंपनीज़ में ऐसा वर्क कल्चर है, तो उन्हें, अगर कोई हम्म, बिलियन डॉलर कंपनी है, तो उन्हें मिलियंस का नुकसान भी हो सकता है इस कल्चर की वजह से। क्योंकि एम्प्लॉयी रिटेंशन कम हम्म, हो रहा है, और अगर किसी एक बार एम्प्लॉयी पे चिल्ला दिया, तो समझ लो 2-3 घंटे के लिए उसकी परफॉर्मेंस ही डाउन हो जाएगी। और अगर वो और सेंसिटिव है, तो समझ लो पूरे दिन के लिए उसकी परफॉर्मेंस लो हो गई, डाउन हो गई। हम्म, तो इससे हम्म, बहुत लॉस हो रहा है हम्म, पूरी टीम को, बॉसेस को, हम्म, एम्प्लॉइज़ को, हेल्थ वाइज़, प्रॉफिट्स वाइज़, फाइनेंशियली भी हम्म, लॉस हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत डीप है, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ अभी गोल्डन एज के थ्रू। एक्चुअली हम्म, गोल्डन एज इस प्रॉब्लम को भी टारगेट कर रही है कॉर्पोरेट्स में, कि परफॉर्मेंस पीक पे हम्म, लाने के लिए इमोशनल कंट्रोल डेवलप करना है, जिसके लिए माइंड की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंड की अंडरस्टैंडिंग के लिए मेडिटेशंस इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आपने जब while you were working, did you also face those stressful situations, renting from the boss, and did you also get affected by all that? Was it Yes. one reason that you wanted to like move away from all that? या इट वाज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न्स, क्योंकि Okay. मैंने भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया, पॉइंट ये है कि इनफैक्ट आप ऐसी चीज़ जो लोगों को अज़्यूम ही नहीं कर सकते, मतलब सोच ही नहीं सकते, ऐसा भी होता है। मैं जैसे बताऊँ कि कोई Mm-hmm. आईआईटी का टॉपर है, आईआईएम का टॉपर है, Mm-hmm. वो जॉब करने जा रहा है और वो भी अब्यूज़िव लैंग्वेज सुन रहा है। वो भी मतलब Mm-hmm. बहुत रैंटिंग सुन रहा है बहुत ज़्यादा, पब्लिकली ह्यूमिलिएट हो रहा है। जबकि ये सबको Mm-hmm. पता है कि वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है फिर भी। Mm-hmm. क्योंकि मिस्टेक तो हर इंसान करेगा, चाहे वो Mm-hmm. मतलब चाहे वो जितना मर्ज़ी हो, मार्क ज़करबर्ग ही हो, एलन Mm-hmm. मस्क ही हो, मिस्टेक्स तो वो भी करेंगे। Mm-hmm. बट एलन मस्क पे कोई चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि वो टॉप पे है इस टाइम पे। उसके पास पावर है, इट्स ऑल Mm-hmm. अबाउट पोज़ीशन ऑफ पावर। एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग्स Mm-hmm. हैं, स्पीशीज़ है, वो इवॉल्व ही इस तरह से हुई है कि जब भी कोई पोज़ीशन ऑफ पावर में आता है, तो उसकी टेंडेंसी बन जाती है नीचे वाले को एक्सप्लॉइट करने की, ह्यूमिलिएट करने की। बट हमें इसी Mm-hmm. टेंडेंसी को समझना है कि ये हार्मफुल है पूरी दुनिया के लिए। तो जब हम ये समझ Mm-hmm. जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी ये हार्मफुल है। क्योंकि मैं किसी को हर्ट Mm-hmm. करूँगा, तो मैं भी खुद हर्ट होऊँगा, वो भी हर्ट होगा, और फ्यूचर में Mm-hmm. जाके उसका नुकसान ही होगा कलेक्टिवली सबको। Mm-hmm. कोलैटरल डैमेज Mm-hmm. होता है ये।
तो हम्म। ये है बात। हाँ, तो फिर मतलब आपने 2014 या आपने पास आउट किया, 2014 से लेकर 2024 तक यू वर वर्किंग? यस, बीच में मैंने आईएएस के लिए थोड़ा टाइम हम्म। प्रिपेयर किया था, फिर आई क्वालिफाइड हम्म। एन एग्जाम आल्सो उसमें, बट हम्म। कुछ हम्म। पर्सनल सिचुएशंस की वजह से, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मेरे को दोबारा जॉब में ही जाना पड़ा। ओके। टेक डोमेन में प्रोडक्ट मैनेजर था मैं। ओके। ओके। But in 2024 you finally decided that enough is enough. Now I'm moving out. यस, तो एक्चुअली हुआ क्या कि 2024 में हम्म। जब मैंने हम्म। रिज़ाइन कर दिया कंपनी से और फिर मैं एक्सप्लोर हम्म। कर रहा था कि मुझे क्या करना है। तो हम्म। अब क्या होता है कि जब रिज़ाइन कर देते हैं हम और एक्सप्लोर करते हैं, तो स्टार्टिंग में टाइम हम्म। हमें लगता है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट जब टाइम बीतता है, हम्म। तो हमें रियलाइज़ होने लगता है हम्म। अगेन वो प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर अगेन आ जाता है, सोसाइटल प्रेशर अगेन आ जाता है। तो मेरे को हम्म। ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? तो फिर जब मैंने हम्म। मेडिटेशंस करी और डीपली माइंड को अंडरस्टैंड किया, तो मेरे को हर चीज़ का हम्म। आंसर मिल गया। तो फिर मेरे को ये आंसर मिल हम्म। गया कि हर चीज़ का आंसर हमारे पास ही है। मतलब हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्क्रिप्चर्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हज़ारों साल पहले जो जैसे गीता में कुछ चीज़ें लिखी हैं या फिर बुद्धा ने कोई चीज़ें बोली हैं, वो सारी चीज़ें मेरे हम्म। मेरे को सेंस बनाने लग गई। मतलब सॉर्ट ऑफ मेरे को हम्म। अपने आप ही अंदर से वो चा सारी चीज़ें समझ में आ गई। जैसे कुछ हम्म। कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि ऐसा बोलते हैं हम्म। स्क्रिप्चर्स में कि मटेरियल हम्म। डिटैचमेंट अगर हो जाए, कि हम मटेरियल हम्म। से डिटैच हो जाएँ या पैसे से डिटैच हो जाएँ कि हमें पैसे से फ़र्क ही ना पड़े, तो हम खुश हो जाएँगे हम्म। हमेशा-हमेशा के लिए। ये है कॉन्सेप्ट। बट हम्म। इस कॉन्सेप्ट को हम्म। अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है कि अगर हमें पैसे से फ़र्क ही हम्म। नहीं पड़ेगा, तो हम खुश कैसे हो जाएँगे हमेशा के लिए? तो उसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए है और या फिर मेरे पास 0 रुपए है, दोनों सिचुएशंस हम्म। मेरे लिए सेम है। जब मेरी स्टेट ऑफ माइंड हम्म। ऐसी है कि मेरे पास अगर 100 करोड़ है या 0 है और मुझे दोनों सिचुएशंस में मेरी स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है। अगर मेरी स्टेट हम्म। ऑफ माइंड ऐसी है तो मैं हमेशा खुश रहूँगा फॉर लाइफ। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये डेवलप करना ही पहली लेकिन बात तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इसको अचीव करना तो इट्स वन ऑफ द टफेस्ट टास्क हाँ। फॉर अ ह्यूमन बीइंग। राइट, तो जैसे कुछ लोगों ने जब हम्म। अचीव कर लिया, तो उन्हें ना चाहते हुए भी सब कुछ मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुद्धा हम्म। ने जब ये स्टेट ऑफ माइंड अचीव करी कि मुझे कुछ भी नहीं हम्म। चाहिए, तब उन्हें सब कुछ मिल गया। मतलब बुद्धा ऐसे बन गए हम्म। ना कि दुनिया रेडी हो गई कि आप क्या चाहते हो बताओ, हम दे देंगे आपको। हम्म। मतलब आपको बंगला हम्म। चाहिए, बंगला देंगे। उस टाइम पे अगर लग्ज़री हम्म। जितनी भी उस टाइम की एरा की लग्ज़रीज़ थी, हम्म। पूरी दुनिया रेडी हो हम्म। गई कि हम आपको हर लग्ज़री देंगे। हम्म। बट बुद्धा ने कहा मुझे हम्म। चाहिए ही नहीं। आप जो मर्ज़ी दो मुझे हम्म। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हम्म। ऑलरेडी हैप्पी हूँ। तो ये हम्म। जब इसको कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते हो हम्म। और फिर एक्शन लेते हो, तो आपको इतना मिल हम्म। जाता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इस तरह का हम्म। कॉन्सेप्ट है मतलब ये। तो जो आपके कि साथ शायद ये हुआ? मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो जब मेरे को कॉन्सेप्ट हम्म। समझ में आया तो मैं मटीरियली डिटैच हो चुका हूँ। मेरी मनी से हम्म। डिटैचमेंट है, बट तो मैं खुश हो चुका हूँ। अब जैसे मैं जब से मेरे हम्म। को ये समझ में आया है महीनों से, तब मैं हर मोमेंट में हैप्पी हूँ। तो जब मैं एक्शन कर रहा हम्म। हूँ अभी, तो मैं ऑल द टाइम हैप्पी हूँ। बट अब ये भी अंडरस्टैंड हम्म। करना है कि अब इसमें हम्म। ऐसी स्टेट है कि इसमें इंसान कुछ भी कर ले उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे लोग क्यों संन्यास लेते हैं। बहुत आपने देखा होगा हम्म। आईआईटियंस हैं, आईआईएम करके, आईएएस करके फिर हम्म। वो बन गए हम्म। हैं। जैसे लाइक साधु मंक्स बन संत हो गए गए। मंक्स। हाँ, हम्म। मंक्स बन हम्म। गए हैं। तो ऐसा इसीलिए हुआ है कि वो स्टेट ऑफ माइंड आ चुकी है कि हम्म। अपने उनकी एक्जिस्टेंस ही उनकी हैप्पीनेस है। उनको एक्सटर्नली कुछ हम्म। चाहिए ही नहीं, वो एक्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो हैप्पी हैं, दैट्स हम्म। इट। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी एक्जिस्टेंस ही मेरी हैप्पीनेस है और एक्सटर्नली कुछ हम्म। भी हो, वो सब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब सत्य दिख गया, हम्म। ट्रुथ दिख गया, तो सब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या? बट हम्म। नेक्स्ट ये भी ट्रुथ है कि मेरे से फैमिली मेरी अटैच्ड है। अब मेरी फैमिली हम्म। अटैच्ड है, मेरी वाइफ अटैच्ड है, मेरा एक बच्चा भी है। तो मेरे को एक्शन हम्म। करना है ताकि मैं उनकी भी हैप्पीनेस अश्योर करूँ, क्योंकि उनकी स्टेट ऑफ माइंड अभी हम्म। उन्होंने उस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ नहीं गए हैं। मतलब चाहे तो उस स्टेट ऑफ हम्म। माइंड में कोई भी आ सकता है, बट चॉइस है कि किसको स्टेट ऑफ माइंड में जाना है या हम्म। नहीं जाना है। तो अब जैसे बुद्धा हम्म। ने एक फेमस बात बोली थी, जो कि ऑल्दो देखिए हम्म। सारी चीज़ें स्टोरीज़ ही होती हैं। ट्रुथ तो हमें भी नहीं हम्म। पता कि सच क्या है, कि सच में किसी ने ऐसा बोला या ना बोला, सच में ऐसा हुआ कि ना हुआ। तो एक बहुत फेमस हम्म। बात है, बुद्धा ने बोला कि मैंने काम अच्छा किया लाइफ़ में,
बट एक चीज़ मैं करता, ये सारा काम अगर मैं अपनी फैमिली से जुड़ा रह के करता, घर पे रह के करता ये सारी चीज़ें, तो बात ही कुछ हुँ, और होती। हुँ, मतलब हाँ, मैंने दुनिया को खुश कर दिया, बट मैंने फैमिली को दुखी कर दिया अपनी। मतलब मैंने अपनी वाइफ को दैट इज़ दुखी कर व्हाई दिया। that is the reason he advocated a middle path. He मिडल said पाथ you be the grahast and be the sannyasi, both. एग्ज़ैक्टली। तो वो सॉर्ट ऑफ Hmm. वो मिडल पाथ अप्रोच ही मैंने चूज़ करी है कि मतलब घर पे रह Hmm. के ये करना और फिर एक्शन भी ऐसा करना जिसका कुछ फ़ायदा हो। जैसे अगर मैं सिर्फ़ Hmm. बातें बोलूँ, तो ये बातें इम्प्लीमेंट करना ही बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल Hmm. लोग Hmm. प्रवचन सुनते हैं अगर, तो प्रवचन में क्या होता Hmm. है कि अच्छी बात है प्रवचन सुनना डेफ़िनिटली, बट क्या होता है कि उनको Hmm. सुन के मज़ा आता है उस मोमेंट में। कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते Hmm. हैं लाइक डोपामाइन और ये सब, तो उनको सुन के मज़ा Hmm. आता है उस मोमेंट में। बट उसके बाद क्या? हम इमीडिएटली बैक टू सेम लाइफ, मतलब उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर Hmm. पाते हैं उन प्रवचन में जो बातें सुनी। Hmm. या जो मोटिवेशनल Hmm. स्पीकर्स हैं लाइक संदीप माहेश्वरी, वो बातें बहुत हाई लेवल Hmm. करते हैं अच्छी, क्योंकि उनकी वो माइंड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। बट वो बातें Hmm. हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि टेक्नीक नहीं पता कि इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। और फिर उसके Hmm. लिए एक प्रॉपर टेक्नीक चाहिए और फिर वो इंटेंशन भी चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। Hmm. तो मैं वो टेक्नीक्स Hmm. लोगों को बता रहा हूँ। मैंने वो टेक्नीक्स आइडेंटिफ़ाई करी Okay. है। मैंने रिसर्च स्टडीज़ Hmm. पढ़ रहा हूँ, माइंड पे रिसर्च स्टडीज़ Hmm. पढ़ी और खुद पे एक-एक चीज़ अप्लाई करी, तो वो टेक्नीक्स डेवलप करी। Hmm. लाइक ऑल्दो वो Okay. इंस्पायर्ड भी हैं बुद्धा की टीचिंग से, गीता, Hmm. भगवद गीता से Hmm. और इन्हीं लोगों की Hmm. बातों से भी और मेरी खुद की जो खुद पे मैंने रिसर्च करके जो खुद की स्टेट ऑफ माइंड बनाई है, उस पे। तो वो चीज़ें Hmm. मैं लोगों को Okay. सिखा रहा हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स और Hmm. एम्प्लॉइज़ को। ओके, तो आपका ये टुवर्ड्स मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही आपका रुझान रहा है इस तरफ? आपके पेरेंट्स के मेरे बारे में पेरेंट्स थोड़ा बताइए, क्या वो भी इन बातों में बिलीव करते हैं? मेरे पेरेंट्स का ऐसा था कि बचपन से मैं उन्हें ऐसे देखते आया हूँ कि अब देखिए कि हम्म। वो जो नॉर्मल पूजा करते हैं घर पे वो करते हैं, वो भी करते थे, मंदिर हम्म। जाना, पूजा नॉर्मल जो सब लोग करते हैं मेजॉरिटी, तो वो लोग करते हम्म। थे। बट एक जो एडिशनल हम्म। चीज़ जो मैंने उनमें देखी, तो जैसे मेरे हम्म। फादर में, वो देखी गिविंग वाला फैक्टर कि जैसे खुद के पास ओके। कमी है पैसों की, स्टिल किसी को हम्म। ज़रूरत है तो दे देना। मतलब इसके लिए एक हम्म। अलग लेवल का माइंडसेट चाहिए होता है। मतलब क्योंकि माइंड में हमेशा हम्म। एक इंसान कैसे रहता है, चाहे कि उसके पास करोड़ों रुपए भी है, स्टिल एक माइंड में रहेगा कि अगर मैं दे दूँ, तो ऐसा ना हो कि कल मेरे को चाहिए हो किसी काम के लिए, मेरे को कोई लग्ज़री हम्म। गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए हो, तो कम ना पड़ जाए। तो वो माइंडसेट बट हम्म। मेरे डैड का, फादर का मैंने ये देखा कि अगर जैसे मान लो कि उनके पास ₹100 भी है, तो स्टिल मतलब ऐसा है कि मैं हम्म। ₹5 दे देता हूँ इसको, फिर भी च चलो 95 तो है मेरे पास। वो गिविंग वाला फैक्टर हम्म। देखा, तो गिविंग से मतलब गिविंग से रिलेट होता है वो एम्पैथी, वो कंपैशन, वो दया भावना, कि दया करना दूसरों हम्म। पे, वो सब चीज़ें। तो वो मैं बचपन से क्या होता है कि कॉन्शियसली हम नोटिस नहीं करते बच्चे, बट हम्म। कॉन्शियसली माइंड में जाता रहता है। सबकॉन्शियसली वो हम्म। स्टोर होता रहता है माइंड में। तो वो चीज़ हम्म। मेरे हम्म। में स्टोर हुई है बचपन से। हम्म। तो हम्म। वो मेरे हम्म। लिए बड़े होके फिर जब मैंने ये चीज़ करी स्पिरिचुअलिटी की। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, जैसे मैंने बताया कि ट्रुथ को फॉलो हम्म। करना, हर थॉट में, हर वर्ड में, हर एक्शन में, हर रिएक्शन में। हम्म। तो ट्रुथ को फॉलो करना, पीस को फॉलो करना, नॉन वायलेंस, कंपैशन, एम्पैथी, हम्म। गिविंग, सेल्फ अवेयरनेस, नो ग्रीड, नो ईगो। तो ये सब चीज़ें हम्म। एक्चुअली अगर नेचुरली हो किसी बच्चे में, बचपन से नेचुरली हो, हम्म। तो वो हम्म। उसके लिए ये इस स्टेट में आना बहुत ईज़ी हो जाता है। और ये इन सब आसान। चीज़ों को कोई एब्सोल्यूटली फ़ॉलो कर लेता है, तो वो खुश हो जाता है, मतलब हम्म। वो जॉयफुल हो जाता है हम्म। हमेशा के लिए। फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है हम्म। मतलब एक्सटर्नल हम्म। किसी भी चीज़ से। हम्म। तो ये चीज़ हम्म। डेवलप हुई और जब वो ये चीज़ स्टेट ऑफ माइंड कोई अचीव कर लेता है, तो जिसको जैसे भगवान में अगर हम्म। कोई मानता है, तो वो भगवान के बहुत क्लोज़ आना उसको ईज़ी हो जाता है। मतलब हम्म। भगवान की पूजा करना एक चीज़ है, बट भ भगवान को पा हम्म। लेना एक अलग चीज़ है। भगवान हाँ, को वो पा सही बात। लेता है जो स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है। हम्म। एक्चुअली अगर अगर हम्म। कोई माइंड भगवान में नहीं मानता है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि भगवान आप ही की हम्म। प्योरेस्ट फ़ॉर्म है। जब आप कंप्लीटली हाँ, प्योर हो जाओगे, तो आप भगवान बन जाओगे। ट्रू। मतलब ये है। हम्म। क्योंकि मेरे को हम्म। कल ही एक मेरे कॉलीग ने बताया कि जब मैं भगवान का हम्म। नाम लेता हूँ, तो मुझे एनर्जी फ़ील होती है, मुझे कॉन्फिडेंस फ़ील होता है। हम्म। तो मैंने उसको कहा कि तेरे हम्म। को भगवान का नाम लेने से इतना कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा है। सोच अगर मैं बोलूँ कि तू ही भगवान है, तो तेरे को कितना कॉन्फिडेंस फ़ील हम्म। होगा, कितनी एनर्जी फ़ील होगी। तो भगवान हम्म। इसीलिए किसी ऑल्दो किसी इंसान को खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ईगो आ जाएगा।
और ईगो जैसे ही आ हुँ, गया तो वो इस एनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा। तो हुँ, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब हम भगवान के बहुत करीब जा हुँ, सकते हैं बट भगवान नहीं बन सकते हैं। तो पर्पस है हमारा हुँ, भगवान के या फिर अपनी ही प्योरेस्ट हुँ, स्टेट ऑफ माइंड के करीब जाना। तो जब ये स्टेट करेक्ट। अचीव हो जाती है, तो हम और हमारे आस-पास सब लोग खुश खुश हो जाते हैं। हुँ, और अल्टीमेट पर्पस आई बिलीव हैप्पीनेस ही है। हुँ, हुँ। तो आपने जो गोल्डन एज ऑर्गेनाइज़ेशन स्टार्ट किया, तो इसका एक तो मुझे ये बताइए कि नाम गोल्डन एज क्यों रखा है? सतयुग। हाँ जी। मैंने कहा गोल्डन एज माने सतयुग। हाँ, सतयुग राइट, राइट, राइट। हाँ, ये तो सही आपने सही गोल्डन आपने एज कैच नाम किया। क्यों रखा? हुँ, सही कैच किया आपने। तो इसका एक्चुअली क्या हुँ, होता है कि मैं आपको ट्रू रीज़न बता देता हूँ इसका। ट्रू रीज़न ये है हुँ, कि जब हुँ, किसी भी इंसान को इस दुनिया में ऐसी स्टेट ऑफ माइंड एक्सपीरियंस होती है, जो कि हुँ, जिसको कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर जिसको कह सकते हुँ, हैं कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब वो अगेन अगर मैं इस तरह से बोल दूँगा तो वो ईगोइस्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। बट मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि बुद्धा स्टेट ऑफ माइंड की, अगर हुँ, जैसे बुद्धा यहाँ है और जस्ट बुद्धा के नीचे कोई आ गया या जुड़ गया, या हुँ, अगर मान लो कोई किसी और का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मान लें कृष्ण का एग्ज़ाम्पल ले लिया कि कृष्ण से कोई आके जुड़ गया। हुँ, तो ये स्टेट ऑफ माइंड किसी को भी एक्सपीरियंस होती है, तो उसका हुँ, पर्पज़ ही लाइफ़ का ये बन जाता है कि इस दुनिया में सतयुग लाना है। मतलब इस दुनिया हुँ, में सतयुग एस्टेब्लिश करना है, गोल्डन एज एस्टेब्लिश करनी है। नहीं पता कैसे, हुँ, मतलब लोग तो बोलेंगे ना इम्पॉसिबल है कि सतयुग कैसे आएगा ऐसा-वैसा। हुँ, तो जो बुद्धा ने कहा था कि फ्यूचर में हुँ, ऐसा होगा कि लोग आएँगे जो एनलाइटन होंगे और इस पूरी दुनिया के हर हुँ, इंसान को भी एनलाइटन कर देंगे। तो जब पूरी दुनिया हुँ, का हर इंसान एनलाइटन हो जाएगा, तब इस दुनिया में सतयुग आ जाएगा। उसका मतलब है जब हुँ, पूरी इस दुनिया में हर इंसान प्योर हो जाएगा, तो इस दुनिया में सतयुग आ जाएगा, गोल्डन एज आ जाएगी। तो ये हुँ, कॉन्सेप्ट है, मतलब और जब गोल्डन एज आ जाएगी तो दुनिया का हर इंसान खुश हो जाएगा हमेशा-हमेशा के लिए। गिविंग हो जाएगा हुँ, हमेशा-हमेशा के लिए, मतलब पॉवर्टी ही खत्म हो जाएगी। कि जैसे कोई बिलियनियर है और वो गिविंग है, लेट्स से रतन हुँ, टाटा। तो रतन टाटा है, वो हुँ, बिलियनियर थे। उन्होंने $100 बिलियन से ज़्यादा डोनेट कर दिया। तो जब ऐसा हर हुँ, बिलियनियर करने लग जाएगा, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से कि एजुकेशन में लगाया हुँ, और स्किल डेवलपमेंट में लगाया, ऐसे-वैसे, तो पॉवर्टी खत्म करना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है दुनिया से। इट्स वेरी ईज़ी। हुँ, बट वो ग्रीड की वजह हुँ, से हम पॉवर्टी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जो ग्रीड, जो एक हुँ, स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट एक चीज़ है, उसकी वजह से हम पॉवर्टी खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ हुँ, एस्टेब्लिश हो जाएगी तो दुनिया में सतयुग आएगा। जो हुँ, रियलाइज़ेशन बुद्धा को हुई या फिर अर्जुन को हुँ, बैटलफ़ील्ड पे हुई, वो रियलाइज़ेशन अगर हुँ, दुनिया के हर इंसान को हो जाएगी, तो दुनिया में गोल्डन एज अपने हुँ, आप आ जाएगी, मतलब सतयुग अपने आप आ जाएगा। तो ये हुँ। मतलब बिलीफ है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को ये सिखा रहे हैं। अ, हाँ जी, तो मतलब ऐसा है कि हाँ, एक्चुअल में तो मैंने एक ब्रॉडर हुँ, लेवल पे बताऊँ तो मैंने हैप्पीनेस मूवमेंट स्टार्ट करी है। मैंने एक स्टार्ट ओके, करी है इनिशिएटिव, जिसका नाम मैंने रखा है हैप्पीनेस मूवमेंट। तो अब उस ओके, हैप्पीनेस मूवमेंट का पर्पज़ है दुनिया में मतलब हैप्पीनेस स्प्रेड करना। उस हैप्पीनेस मूवमेंट के हुँ, अंडर ही मैंने एक ऑर्गनाइज़ेशन बना दी, गोल्डन एज, जिसमें मेरा हुँ, काम है ये करना, और जिससे मेरा ओके, सर्वाइवल भी एन्श्योर हो जाए, मेरी फैमिली का और मेरा। बट उसके अपार्ट भी कुछ ओके, चीज़ें जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हुँ, हुँ, एजुकेशन के लिए, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए एक प्रपोज़ल प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं हुँ, हुँ, बोल रहा हूँ कि बच्चों को बचपन से ही ये जो प्रिंसिपल्स हाँ, हैं स्पिरिचुअलिटी के, जो मैंने बताया, ट्रुथ, हुँ, नॉन वायलेंस, हुँ, कंपैशन, ये सब, ये बचपन से हुँ, ही हुँ, उनको बहुत छोटी क्लासेस में इंट्रोड्यूस किए जाएँ। और अब क्वेश्चन हुँ, आता है कि ये तो आजकल भी लाइक मॉरल साइंस और एथिकल सब्जेक्ट्स के बेसिस पे पढ़ाए जाते हैं। बट वो हुँ, क्या होता है, वो बहुत थ्योरेटिकल होते हैं। मैं जो बात करता हूँ हुँ, प्रैक्टिकल की बात करता हूँ कि उन्हें प्रैक्टिकल हुँ, करके हुँ, दिखाया जाए, कि एक-एक बच्चे को ऐसा हुँ, दिखाया जाए कि जब आप सच को फ़ॉलो करते हो, सच बोलते हो, तो क्या एनर्जी फ़ील होती है, क्या पावर फ़ील होती है, क्या कॉन्फिडेंस आता है, वो लेवल डेवलप किया हुँ, जाए। तो जब बच्चे में सच को फ़ॉलो करके वो कॉन्फिडेंस हुँ, आएगा, वो स्ट्रेंथ मिलेगी, तो बच्चा सच की वैल्यू जानेगा बचपन से ही। और जब हर एक बच्चा हुँ, सच्चा बन जाएगा बचपन से ही, तो धीरे-धीरे जो भी बुराई बनती है बड़े होके, बड़े होके क्या होता है, हुँ, हम लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट पास्ट में मैंने भी ऐसा किया है, सब लोग ऐसा करते हैं। इंटरव्यूज़ में झूठ बोलते हैं, फिर जब बॉसेस बन जाते हैं, हुँ, तो अपने बॉस से झूठ बोलते हैं, जूनियर अपने बॉस से झूठ हुँ, बोलता है, रिलेशनशिप्स में हम लोग फैमिली से झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ, झूठ, झूठ। मतलब कोई अगर जैसे ड्रिंकिंग करता है और उसके पेरेंट्स पूछे कि क्या तू ड्रिंक करता है? तो बोलेगा नहीं, मैं तो नहीं करता, तो हुँ, ये झूठ है ना, हुँ, बट वो बोलेगा क्योंकि डर है, क्योंकि मैंने हुँ, सच बोल दिया तो हुँ, कुछ हार्म हो जाएगा।
तो वो डर है। तो ये सब हुँ, चीज़ें अगर बचपन से ही हम उनके सबकॉन्शियस में इतना डाल दें, अगर हम हुँ, सबकॉन्शियस में इतनी नेगेटिव चीज़ें डाल सकते हैं मूवीज़ के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू कि हुँ, लोग सिगरेट्स पीते हुए कूल लगते हैं या अल्कोहल पीते हुए कूल हुँ, लगते हैं। जब हम ये चीज़ें उनके सबकॉन्शियस में बचपन से डाल सकते हैं 5th स्टैंडर्ड से, तो हम अच्छी चीज़ें हमें क्यों हुँ, नहीं डालनी चाहिए उनके सबकॉन्शियस में 5th स्टैंडर्ड से? हुँ, तो ये मेरा हुँ, प्रपोज़ल है कि प्रैक्टिकली करके हुँ, दिखाया जाएगा कि एक-एक चीज़, हुँ, कि अगर बच्चे ने कुछ गलत काम किया है और उसको डर लग रहा है, तो हुँ, बोलना कि तू हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, बस तू बोल, निडर होके बोल। उसका डर ही खत्म कर हुँ, देना और डर खत्म होने के साथ-साथ सच को भी फ़ॉलो करना। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी हुँ, है, क्योंकि अगर डर नहीं हुँ, है और बच्चे को हुँ, मतलब इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है कि किसी को हर्ट कर सकता हुँ, है या फिर झूठ बोल सकता है, तो वो एक डेंजरस हुँ, कॉम्बिनेशन हो जाता है। इट्स लाइक मतलब हुँ, जो एक्सट्रीम केस की बात करूँ तो एक कोई टेररिस्ट है, उसको कोई डर नहीं है, हुँ, वो हार्मफुल सब्जेक्ट है सोसाइटी के लिए। तो हुँ, वैसे ही एक मंक है, हुँ, मंक सन्यासी, उसको भी कोई डर नहीं है, बट वो अच्छा है सोसाइटी के लिए क्योंकि वो अच्छा सिखा रहा है हुँ, सोसाइटी को। तो मतलब ये 2 एक्सट्रीम्स हुँ, हैं सोसाइटी के लिए। तो जो हमें इस वाला हुँ, एक्सट्रीम है, थोड़ा इस तरफ ओरिएंट करना होता है बच्चों को और एक्शन में भी हुँ, लाएँगे तो एक बैलेंस एस्टेब्लिश होता है। तो जैसे मेरे कुछ हुँ, फ्रेंड्स हैं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, मिनिस्ट्री में काम हुँ, करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं और कुछ बड़े-बड़े नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस चला रहे हैं। तो उनके साथ मैं डिस्कस हुँ, करके ये प्रपोज़ल प्रिपेयर हुँ, करने हुँ, का मेरा प्लान है, मतलब कर रहा हूँ और ये मैं हुँ, सबमिट हुँ, करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि गोल्डन ऐज के थ्रू मैं इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाऊँ हुँ, स्कूल्स में। हुँ, और फिर एटलीस्ट करके दिखा ओके, पाऊँ स्कूल्स में ताकि वो कंटिन्यू हुँ, कर लें इसको वहाँ से। ओके। हाँ जी। सो एज़ ऑफ नाउ आप इसकी वर्कशॉप्स लेते हैं एमएनसीज़ में, उसके बारे में बताइए आप कहाँ-कहाँ आपने वर्कशॉप्स अभी तक ली हैं और कहाँ-कहाँ ले रहे हैं अ, आने वाले समय में? तो अभी जैसे मैंने कुछ कंपनीज़ को अप्रोच किया था, कुछ कंपनी से मेरी हुँ, कोलैबोरेशन है और कुछ कोचिंग हुँ, सेंटर्स के हुँ, साथ। तो जैसे अच्छा। अब कोचिंग सेंटर्स का क्या हो रहा है कि जैसे आईएएस का कोचिंग सेंटर है एक, उसमें काफ़ी हुँ, सारे हुँ, बच्चे हैं, जैसे अराउंड 2000 स्टूडेंट्स हैं उस कोचिंग सेंटर में। हुँ, हुँ, तो अब क्या है कि उस आईएएस का मुझे बेनिफिट ये हो रहा है कि जैसे मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन खुद करी थी, तो मेरे को वहाँ पे पता हुँ, है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और मैंने माइंड की हुँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। तो मैं वहाँ पे कंप्लीट इम्पैक्ट मतलब हुँ, उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा इस प्रोग्राम से। और जैसे हुँ, रिसेंटली ही हमारा प्रोग्राम हुआ एक कंपनी में, जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, मतलब 18 साल पुरानी हुँ, कंपनी है, काफ़ी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है और उनके हुँ, 6 ब्रांड्स हैं, अराउंड 6 ब्रांड्स हैं उनके। तो उनके एम्प्लॉइज़ को मैंने ये प्रोग्राम करवाया। तो लाइक ऐसा होता है हुँ, कि लोग काफ़ी इसमें क्वेश्चन्स पूछते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उनको उनकी पर्सनल लाइफ़ को हिट करता है। जो डायरेक्टली ये चीज़ें हैं, हुँ, उनके डायरेक्टली वो एसोसिएट कर सकते हैं खुद को इन चीज़ों से और क्वेश्चन्स काफ़ी पूछते हों कि इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे मैं जनरली जब हुँ, ये प्रोग्राम्स लेता हूँ, तो मैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू सिखाता हूँ सारी चीज़ें, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, हुँ, क्योंकि मेरे को ऐसा हुँ, लगता है कि मैंने लाइफ़ में मतलब बहुत सारी सिचुएशंस फेस कर ली हैं इसी एज में, तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी ले पाता हूँ और लोग भी अपने एग्ज़ाम्पल्स देते हैं मतलब इस तरह के। जैसे किसी का हुँ, एक हुँ, केस, एक आदमी था, उनको थोड़ा फ़ियर था हुँ, कि जैसे रिटायरमेंट के बाद जो मेरी सेविंग्स हैं, उससे मेरा खर्चा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो हुँ, पेंशन तो मिलेगी नहीं और रिटायरमेंट हो गई तो हुँ, उस सेविंग्स से पूरी लाइफ़ चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि हमें किसी को थोड़ी पता हम कितना जिएँगे। लेट्स से उन्होंने प्लान हुँ, किया 90 साल तक का, बट जिए वो 150 हुँ, साल। तो अब हुँ, 90 के बाद अगर 150 तक किसी को जीना है, तो वो हुँ, 60 साल की इनकम कहाँ से आएगी? तो मतलब हुँ, ये सारी टेंशन्स क्रिएट करती हैं ना, मतलब जो कि एकदम ही हुँ, रैंडम हुँ, अननेसेसरी टेंशन्स हैं, बट ट्रुथ भी है कि मतलब ऐसा हो तो क्या फिर क्या करें? तो ये मतलब हुँ। उनका होता है मतलब इस तरह से। तो जैसे मैं इसका तो आप एग्ज़ाम्पल कैसे मैंने समझाए उनको? मतलब ये केस नहीं था, फिर मैंने उनको मैंने कहा इससे भी एक ऐसा केस वर्स्ट केस ले लेते हैं। एक केस तो चलो आपका है कि हुँ, आपके पास पैसे हैं और फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि कैसे और कमाऊँ। मैंने कहा एक वर्स्ट केस हुँ, लेते हैं कि आपने 2 करोड़ रुपया सेव किया रिटायरमेंट तक और वो हुँ, रिटायरमेंट के इमीडिएटली बाद चोरी हो गया सारा ही। मतलब या तो आपने इन्वेस्ट किया वो ज़ीरो हो गया या वो कहीं पे आपने हुँ, रखा था वो चोरी हो गया, ज़ीरो। अब हुँ, आपकी वो स्टेट ऑफ हुँ, माइंड में, तो अब आपको कैसा फ़ील होगा? तो मतलब उनका रिएक्शन मतलब इस तरह से रिएक्शन किसी का भी ऐसा होगा ना कि मेरा तो माइंड ही हिल जाएगा। मैं तो इतना स्ट्रेस में चला जाऊँगा हाँ, कि मेरी लाइफ़ की सेविंग ही झटके में खत्म हो गई और मेरे 2 करोड़ हुँ, रुपए का नुकसान हो गया। मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया। भगवान मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? मतलब अब मैं क्या करूँगा? हुँ, इस तरह की चीज़ें।
तो अब वहीं हुँ, पे अगेन कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे इस चीज़ को जो मैंने बातें बताई, जो हम बच्चों को सिखाएँगे स्पिरिचुअलिटी वाली, उनके थ्रू ही हैंडल होती हैं ये चीज़ें। उस स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू। जैसे कि पहली बात तो होती है कि ट्रुथ को एक्सेप्ट करना। जो पास्ट है वो ट्रुथ है हमेशा। वो मतलब जो हुँ, पास्ट में हुँ, बीत चुका है उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। मतलब वो सच है, वो ट्रुथ हुँ, था। अब जैसे उनका 2 करोड़ का नुकसान हुआ, ये सच है, ये ट्रुथ है, तो उसको चेंज ही नहीं कर सकते। हुँ, तो पहला स्टेप होता है उसको एक्सेप्ट करना कि ये हो गया, हुँ, दैट्स इट। दूसरा स्टेप होता हुँ, है जो कि बुद्धा ने भी कहा था कि किसी भी इवेंट के साथ जजमेंट एसोसिएट ना करना। जजमेंट का मतलब है हुँ, कि अच्छाई या बुराई एसोसिएट ना करना अनलेस अंटिल वो स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स को वायलेट ना कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 हुँ, करोड़ का नुकसान हुआ, तो उन्होंने एकदम से ऐसे बोल दिया कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। तो उस उनके ब्रेन ने एक्सपीरियंस किया कि बहुत बुरा हो गया। तो ब्रेन ने उनको हुँ, पेन दिया साइकोलॉजिकल कि बुरा हो गया तो तू पेन भी हुँ, सफ़र कर। बट अगर वो न्यूट्रल रहे कि बस बुरा नहीं हुँ, हुआ, हुआ दैट्स इट। मतलब 2 करोड़ का हुँ, नुकसान हुआ, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, बस कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। हुँ, मेरे को 2 करोड़ हुँ, का लॉस हो गया, 2 करोड़ मेरे अकाउंट से खाली हो गया, तो कुछ इवेंट हो गया हुँ, दैट्स इट मुझे कुछ भी बुरा नहीं हुआ मेरे साथ। ये स्टेट ऑफ हुँ, माइंड हुँ, अगेन हमारे माइंड को स्टेबल रखेगी। और थर्ड है एक्शन कि अब मुझे क्या हुँ, स्ट्रैटेजिक एक्शन लेना है। अब मुझे 2 करोड़ रुपए अगर हुँ, चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए आगे, तो मुझे क्या एक्शन लेना है हुँ, दैट्स इट। तो इन 2 हुँ, चीज़ों से हट के हम प्रेज़ेंट पे आ गए। और हमारा पर्पस हुँ, ही होता है माइंड का प्रेज़ेंट मोमेंट पे रहना, क्योंकि प्रेज़ेंट मोमेंट ही हमें हुँ, हैप्पी रखती है। मतलब उस मोमेंट में हमें हैप्पी हुँ, रखती है और प्रेज़ेंट मोमेंट में होता है हमेशा एक्शन। तो जब वो हुँ, इंसान हुँ, पूरा ही एक्शन पे फ़ोकस करेगा कि अब मैं क्या करूँ? हुँ, मेरा क्या एक्शन होगा आगे? हुँ, मतलब उस पे आ गया हुँ, पूरा फ़ोकस। पहले क्या कर हुँ, रहा था वो दुनिया को ब्लेम कर रहा था। ये चोर चोर है दुनिया, ये बैंक खराब है, ये खराब है, वो खराब है। तो हुँ, जब हम दुनिया को ब्लेम करने लग जाते हैं, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है माइंड में। बट जब हम खुद हुँ, पे आ जाते हुँ, हैं, खुद पे कि अब मेरा एक्शन क्या होगा? तब हमारा स्ट्रेस ही खत्म हुँ, हो जाता है और हम नॉलेज की तरफ जाते हैं, नॉलेज। मतलब खुद पे हुँ, जब हम हुँ, खुद को देखते हैं तो हमें नॉलेज मिलता है। जब हम दूसरों को देखते हैं तो स्ट्रेस मिलता है। तो जब वो खुद का एक्शन हुँ, डिसाइड करेगा, तो उसको नॉलेज मिलेगा कि अब मैं हुँ, ये कर सकता हूँ और हुँ, ये बात है। तो उसको आंसर खुद ही मिल हुँ, जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो मतलब ओके, इस तरह से ये डिफाइन है, इसको भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। छोटी-छोटी चीज़ में ये प्रैक्टिस हुँ, करके ही ये स्टेट ऑफ माइंड डेवलप होती है। हुँ, हाँ। तो जो आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें आप खाली टॉक्स देते हैं या कुछ जैसे मेडिटेशन वगैरह कराते भी हैं, ऐसे सेशंस होते हैं? हाँ, मेडिटेशंस। तो पहले तो जैसे मैं क्या होता है कि हुँ, स्टार्टिंग में मैं उन्हें नॉलेज शेयर करता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है हुँ, कि मेडिटेशन जो है हमारे ब्रेन को आप मेडिटेशन समझ लीजिए या फिर आप पूजा समझ लीजिए या फिर आप हुँ, जैसे सत्संग समझ लीजिए। ये सब चीज़ों में क्या होता हुँ, है, हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स्ड स्टेट में जाता है, रिलैक्स हो जाता है, हुँ, जिसको अल्फा ब्रेन वेव स्टेट भी बोलते हैं। तो रिलैक्स स्टेट में जाके ओके, क्या होता है कि ब्रेन की हुँ, रिसेप्टिविटी मतलब या फिर उसको कहते हैं सजेस्टिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। हुँ, मतलब अब उसमें कुछ अगर हम बातें डालें, तो वो बहुत जल्दी बिलीफ बन जाती हैं हमारा, या बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, अगर किसी इंसान में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हुँ, बहुत ज़्यादा, तो उस वो अगर मेडिटेट करने से पहले ऐसा सोचे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट या मैं कॉन्फिडेंट बहुत जल्दी ही बन जाऊँगा, फिर वो अपने माइंड हुँ, को रिलैक्स करे, ब्रेन को रिलैक्स करे हुँ, किसी भी तरह मेडिटेशन हुँ, से या सत्संग से। तब क्या होगा कि उसका ब्रेन बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को कि हाँ, तू कॉन्फिडेंट है। और जब ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया इसको कि तू कॉन्फिडेंट है, जब ये चीज़ उसके लिए ट्रुथ बन गई, तब वो नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाएगा। मतलब फिर उसको कुछ हुँ, ज़रूरत ही नहीं करने की, मतलब वो नेचुरली हो गया। ओ सिमिलरली लैक ऑफ ओके, कॉन्फिडेंस है, सिमिलरली फ़ियर है किसी चीज़ का, फ़ोबिया है किसी चीज़ का, हुँ, एडिक्शन है किसी चीज़ की, ड्रग एडिक्शन है। मैं बोलता हूँ कि जो ड्रग हुँ, एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, सिगरेट्स की एडिक्शन है, हुँ, इनसे डी एडिक्ट होने का, इनको छोड़ने का दुनिया हुँ, का फ़ास्टेस्ट तरीका और ईज़ीएस्ट तरीका और मोस्ट इफेक्टिव तरीका मेडिटेशन ही है। हुँ, मतलब ब्रेन को रिलैक्स करना और वो चीज़ें एक्सेप्ट करना और इमीडिएटली अपना बिलीफ बना लेना। क्योंकि हुँ, ब्रेन के रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स होते हैं ब्रेन में जो हुँ, बिलीफ सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर आप मानते हो हुँ, कि हुँ, भगवान है, तो आपके कुछ ब्रेन के रीजन्स हुँ, हैं जिनमें वो ये स्टोर्ड है कि भगवान है। तो मतलब हुँ, उन रीजन्स को एक्टिवेट होते हैं वो रीजन्स मेडिटेटिव स्टेट्स में हुँ, और ये बातें बहुत जल्दी हुँ, हमारा बिलीव बनती हैं। और जैसे ही अगर मेरा हुँ, बिलीफ बन गई कि मैं फियरलेस हूँ, मुझे किसी चीज़ का दुनिया में डर ही नहीं है, तो मैं फियरलेस बन जाऊँगा हुँ, कुछ नहीं होने। मतलब हुँ, इतनी पावरफुल है ये चीज़। अ, ओके, मतलब इट्स ऑल अबाउट बिलीफ कि अगर मैं बिलीव करता हूँ हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये कर दूँगा।
टाइम चाहे थोड़ा बहुत हुँ, ज़्यादा लग जाए बट इवेंचुअली मैं कर ही दूँगा। जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि मैं हुँ, दुनिया में सब कुछ ले आऊँगा, तो मैं ले आऊँगा। हुँ, ये है, हुँ, चाहे मेरे को उसमें 200 साल लग जाए। अगर 200 साल लगने हैं तो हुँ, मैं 200 साल जीऊँगा भी फिर। मतलब वो भी फिर मेरे को हुँ, बिलीव करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ़ भी 200 साल हुँ, होगी। मतलब ये इस लेवल का है। हुँ, बट ऑल्दो फिर इसमें हुँ, साइंटिफिक चीज़ें आएँगी कि बायोलॉजिकली कैसे है, हुँ, ऐसा-वैसा। बट मैं आपको ट्रुथ बता दूँ हुँ, कि साइंस की भी एक लिमिटेशन है और साइंस की भी ग्रोथ है, हाँ, कि अभी भी साइंस ने कंप्लीटली हाँ, ग्रो थोड़ी किया है। क्वांटम फिज़िक्स आई है, हुँ, जो भी ये लोग हुँ, बोलते हैं ना गीता की चीज़ें या बुद्धा के नॉलेज या हुँ, टीचिंग्स, ये सारी चीज़ें हुँ, क्वांटम हुँ, फिज़िक्स से प्रूव हो रही हैं। जब क्या हुँ, होता है एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई इंसान हुँ, मेडिटेटिव स्टेट में जाता है, वो मैंने बताया था ना गॉड के साथ प्योरेस्ट स्टेट में, तब क्या हाँ, होता है कि हाँ, इंसान किसी के बारे में अगर सोचे ना, सोचे भी, तो वो हुँ, उससे ऐसे हुँ, कनेक्ट करता है कि दूसरा इंसान उससे उसको कॉल करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसको याद करने लग जाता है। उसके साथ मिलने हुँ, के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब ये वाली इस हुँ, लेवल की ये चीज़ है। बट जब जब हुँ, ऋषि-मुनि लोग ऐसा कहते थे, तो लोग बिलीव नहीं करते थे कि हुँ, ऐसा हो रहा है, मतलब कैसे हुँ, बिलीव करेंगे? बट आज क्वांटम फिज़िक्स में एक हुँ, कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट। वो हुँ, क्वांटम एंटेंगलमेंट हुँ, ये कहती है कि 2 पार्टिकल्स कितने भी डिस्टेंस पे हो, हुँ, वो एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी उनमें हुँ, डिस्टेंस हो। तो ये क्वांटम फिज़िक्स के हुँ, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे, जब वो हायर स्टेट्स में हुँ, चले जाते हैं, लाइक हुँ, बुद्धा स्टेट ऑफ माइंड और ये सब। तो इस हुँ। तरह की ये चीज़ें हैं मतलब। आई थोड़ी थिंक डीप है मतलब कि इतनी हाँ, जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं आपके जैसे आईआईटी पास आउट्स और मे बी दोज हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस बट दोज हु हैव स्टडीड साइंस एंड अंडरस्टूड साइंस उनके लिए स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है बनिस्बत कॉमन पीपल लाइक अस who have not who are not aware of all these things like you can connect science with spirituality and many people they want logic कि यस। मेडिटेशन का क्या लॉजिक है हमें बताओ हम तब करेंगे जिस हुँ, चीज में उनको वो टेंजिबल लॉजिक नहीं दिखाई देता वो उस बात को मानने से इनकार करते हैं हुँ। तो तो इस यही कारण है हाँ हाँ, तो इसमें ऐसा है देखो 2 चीज़ें इसमें मैं बता देता हूँ आपके क्वेश्चन में। एक तो हम्म जैसे आपने कहा हम्म मेडिटेशन, तो मेडिटेशन पे तो अब हम्म इनफ़ाइनाइट रिसर्च हो चुकी है। मतलब कि अब आईआईटी हम्म मंडी से मेरा कोलैबोरेशन होने वाला है। आईआईटी मंडी वालों ने अच्छा आईआईटी मंडी के डायरेक्टर हम्म ने एक वहाँ पे रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया, इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस। और वहाँ पे ओके ऐसे-ऐसे प्रोफ़ेसर हैं जो अमेरिका से अपनी लग्ज़रियस जॉब छोड़ के मतलब मेटा जो कंपनी है, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की पेरेंट हम्म कंपनी, वहाँ पे बड़े लेवल की जॉब छोड़ के जो स्टैनफोर्ड से पीएचडी थे, हम्म वो आईआईटी मंडी में हम्म आके प्रोफ़ेसर लगे और वो कॉन्शियसनेस पे हम्म रिसर्च कर रहे हैं। चेतना मतलब हम्म कॉन्शियसनेस पे रिसर्च कर रहे हैं। हम्म तो उस पे रिसर्च चल रही हम्म है उनकी और वो मेडिटेशंस पे भी रिसर्च हम्म कर रहे हैं और वो जैसे भगवद हम्म गीता की जो टीचिंग्स हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है हम्म माइंड पे, उस पे रिसर्च कर रहे हैं। हम्म तो अब क्या हो रहा है कि जैसे हम्म मेडिटेशन अगर कोई पूछता है को तो क्यों करनी चाहिए? तो उसके इनफाइनाइट हम्म रीज़न्स हैं। तो ये रिसर्च कहती है कि जैसे हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनको डोपामाइन कहते हम्म हैं, एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन एक नेचुरल पेन किलर होता है और डोपामाइन जो होता है वो मोटिवेशन और रिवॉर्ड से एसोसिएट होता है। तो तुम मेडिटेट करोगे तो हम्म तुम नेचुरली ही मोटिवेटेड रहोगे। नेचुरली ही तुम्हें रिवॉर्ड हम्म फ़ील होगा मतलब चीज़ों एक्शन का हम्म और मतलब पेन रिड्यूस होगा चाहे फिज़िकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो। और ब्रेन के जो हम्म न्यूरल कनेक्शन है, न्यूरल नेटवर्क है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। हम्म तो ब्रेन का जब न्यूरल हम्म नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है तो ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो हम्म जो कहते हैं कुछ लोग कि जो ये थे परमहंसा योगानंदा और ये योगानंद परमहंस हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। और जैसे इनफैक्ट हम्म साईं बाबा भी थे ये लोग। तो ये लोग ऐसी चीज़ें हम्म कैसे कर पाते थे कि लाइक ये एनर्जी हीलिंग वगैरह चीज़ें करते थे, जो कि अभी साइंस के हम्म थ्रू आई बिलीव कि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है। जो कि प्रूव हो भी हम्म सकता है इवेंचुअली फ्यूचर में, बट जैसे एनर्जी हीलिंग करी या हम्म कुछ-कुछ ऐसी मिरेक्युलस चीज़ें कर दी, मिरेक्युलस चीज़ें हम्म जो कि अनबिलीवेबल हो हम्म गई लोगों के लिए और लोगों को लगा ये भगवान है। तो ये हम्म चीज़ें इसलिए कर पाते थे क्योंकि ये चीज़ें करने के लिए देखिए पहली कंडीशन तो प्योरिटी डेवलप करना ही है। तो जो प्योरिटी मैंने कहा हम्म प्योरिटी डेवलप कर लेगा एब्सोल्यूट 100% हम्म तो वो भगवान के नज़दीक हम्म चला ही जाएगा। तो ऑब्वियसली ये लोग भगवान के हम्म नज़दीक ही वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो फर्स्ट स्टेप होता है। हम्म सेकंड स्टेप होता है अपने हम्म ब्रेन की कैपेसिटी एनहांस करना। जैसे आइंस्टाइन को कहते हैं हम्म कि आइंस्टाइन ने अपनी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी थी। तो इन लोगों ने भी हम्म एग्ज़ैक्टली यही किया है। मेडिटेशंस के थ्रू जैसे हम्म कहते हैं ना अभी हमारा हम्म ब्रेन ऑलमोस्ट हम्म 10% पे वर्क कर रहा है, लेट्स से हम्म 10% या हम्म 20% पे परसेंटेज एग्ज़ैक्टली
पता नहीं है किसी को, बट बहुत ही कम हुँ, परसेंटेज पे वर्क करता है। तो अगर सोचिए कि हुँ, अभी अगर किसी का लेट्स से 10% पे वर्क कर रहा है और वो हुँ, 90% पे उसको लेके चला जाए, 90 पे, एवरेज ह्यूमन बीइंग 10 पे वर्क कर रहा है और फिर भी वो मतलब ये सब बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, रोबोट्स बना रहा है, ये हुँ, सब चीज़ें 10% पे वर्क करके, और कोई इंसान हुँ, 90% पे चला जाता है। फिर वो चीज़ें फिर वो ये सब चीज़ें करे, तो वो तो फिर हुँ। 90% वाला तो फिर भगवान ही हो गया ना, मतलब दुनिया के लिए तो। भगवान ही फिर हो गए, हाँ, हाँ, हाँ। फिर तो इनफैक्ट वो हमारा हमारा एक मूल मंत्र भी है, अहम ब्रह्मस्मि। इसका मतलब यही है कि मेरे मैं ही भगवान हूँ, मतलब मेरे अंदर भगवान है और मैं उसके जैसा बन सकने की क्षमता है मुझ में। हुँ, परहैप्स भगवान ने इंसान को बनाया ही इसलिए है कि मेरे तक पहुंचो। इसलिए हुँ, बार बार जन्म लेके भी पृथ्वी पर आते हैं। अपने आप को बेसिक काम तो अपने आप को प्योर करने का ही होता है ना, जिसको हम हुँ, बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी डिफरेंट उसमें डिफरेंट वेज से डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन वो है तो वही ना, अल्टीमेट उस स्टेट को अचीव करना जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो भगवान के नजदीक पहुंच जाए। और हुँ। एक कोई कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एक दिन भगवान बन जाए, क्योंकि राम और कृष्ण भी तो पृथ्वी पर मनुष्य रूप में ही आए थे। उनको हाँ जी। आज भगवान किस लिए माना जाता है? बिकॉज दे प्यूरिफाइड देमसेल्व्स। उनको एक जन्म लगा, हमको बहुत सारे जन्म लग सकते हैं। हुँ। इसमें एक और राइट। चीज़ है मैम, जैसे कि ये क्या हम्म, है कि हमें क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? हमें वो हम्म, स्टेट अचीव करने की ज़रूरत इसलिए क्यों पड़ रही है? क्योंकि जैसे आपने हम्म, सेंटेंस सुना होगा कि बच्चे हम्म, भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि बच्चों में वो जी। प्योरिटी है। जैसे कोई 1 साल का बच्चा है, उसमें हम्म, बिल्कुल प्योरिटी है, इनोसेंस है, सब है। जैसे उसको कोई ग्रीड नहीं हम्म, है, कोई ऐसे डिज़ायर नहीं है, वो प्रेज़ेंट में रहता है हम्म, और उसको किसी का बुरा नहीं हम्म, करना है, कि बुरा नहीं सोचेगा, लालच नहीं है, वो सब चीज़ें हैं। सच्चा है, मतलब हम्म, 1 साल का हम्म, बच्चा झूठ ही नहीं बोल ही नहीं सकता, तो हम्म, झूठ क्या बोलेगा? बट क्या हो रहा है कि हम्म, वो धीरे-धीरे इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं। कैसे? मेनली हम्म, सोसाइटी के थ्रू आ रही हैं। सोसाइटी से आ रही हैं, क्योंकि हम्म, सोसाइटी ऑलरेडी इम्प्योर है। तो अब मेरा यही हम्म, कॉन्सेप्ट है कि जो मैं कोर्सेज़ की बात कर हम्म, रहा हूँ बचपन में इंट्रोड्यूस करने की, वो प्योरिटी के हम्म, कोर्सेज़ हैं। तो अगर वो कोर्सेज़ बचपन में हम्म, ही इंट्रोड्यूस हो जाएँ, तो इतनी जो मेहनत करने हम्म, की ज़रूरत है, जो बुद्धा ने इतना हाँ, तपस्या करी, जो जंगल में चले गए, सब हम्म, छोड़-छाड़ के, ये सब करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं किसी को भी। अगर हम्म, नेक्स्ट हम्म, जनरेशन को ये सफरिंग की ज़रूरत नहीं हम्म, पड़ेगी, तो सफरिंग बुद्धा ने सही। हम्म, बुद्धा का क्या हुआ कि हम्म, उन्होंने दुःख बहुत सहा, जो दुःख बहुत बुद्धा ने हम्म, सहा ना इतना ज़्यादा, आज की डेट में उसको डिप्रेशन हम्म, ही तो बोलते हैं। मतलब आज की डेट में उस हाँ, चीज़ को डिप्रेशन बोलते हैं, जो एक्सट्रीम दुःख बुद्धा ने हम्म, सहा। अब बुद्धा ने उसी चीज़ का हम्म, सॉल्यूशन निकाला। इसीलिए बुद्धा का हम्म, कंपैशन दया भावना बहुत थी उन लोगों के लिए, जो कि मेंटल हम्म, हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़रते थे। और इसीलिए उन्होंने हम्म, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज़ और फिलॉसफीज़ भी वैसी ही निकाली, माइंड की अंडरस्टैंडिंग पे। हम्म, तो मेरा पॉइंट ये है कि हम्म, अगर बचपन से ही हम बच्चों को उनकी प्योरेस्ट फॉर्म मेंटेन रखें, तो उनको हम्म, इन सब चीज़ों की, इतना सफ़रिंग की, स्ट्रेस की और उस हम्म, चीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम्म, और पेरेंट्स को भी ये हम्म, रिस्क नहीं होगा कि कल को बच्चा उनका मंक ना हम्म, बन जाए। जैसे आजकल आपने एक बहुत हम्म, फ़ेमस चीज़ देखी होगी, आईआईटीयन बाबा बहुत फ़ेमस है आजकल। हाँ, मैं वहीं पर आ रही थी। बहुत सारे आयतीन बाबा भी हैं, बट उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो एक अपना मतलब गृहस्थ जीवन को बीच में छोड़कर उधर जा रहे हैं, और पढ़े हुँ। लिखे लोग जा रहे हैं। पीछे एक आईएएस थे, कहीं पर वो मेरे ख्याल से ये थे, अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और आई एम फॉरगेटिंग द नेम। पर वो आचार्य राधा प्रशांत तो में नहीं है? इतना नहीं, नहीं, आचार्य प्रशांत नहीं। आचार्य प्रशांत इज recent. This I'm talking about maybe 10-15 years back. There was this guy who was a ओके। district magistrate. वो राधा राधा मतलब उन्होंने अपना नाम ही वो राधा जी में इतना मगन हो गए कि वो फीमेल ड्रेसिंग करने लग, मतलब क्रॉस ड्रेसिंग करने लग गए, और फैमिली छोड़ हुँ। दिया एंड ऑल दैट। तो क्या क्या कारण है? हाँ, आईआईटी बाबा तो का क्या इसका कारण कारण, है? हाँ जी, आईआईटी बाबा आईआईटीयन, जो आजकल बड़े फेमस हैं, हुँ, आईआईटीएन हुँ। बाबा, उनके बारे में बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि उनका दिमाग हिला हुआ है। हुँ। तो मतलब अब इसमें ऐसा है कि देखिए कि हुँ, जैसे कि मेनली जो एक्सट्रीम पाथ चूज़ करते हैं लाइफ़ में, मतलब मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, ये किसी की अलग भी हो हुँ, सकती है। जो एक्सट्रीम पाथ चूज़ करते हैं लाइफ़ में, जो हमें दिखता है कि डेविएट हुँ, हो गए, जैसे एकदम से ये जा रहा था, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था लाइफ़ में, कि जो सोसाइटी को जिस जो सोसा देखिए, सोसाइटी किसी चीज़ को सक्सेस मानती है, बट ट्रुथ ये नहीं है कि वो हुँ, चीज़ सक्सेस है। ऐसे बहुत बिलियनियर्स भी हुँ, हैं, जो खुद को सक्सेसफुल ही नहीं मानते हैं, जो दुखी पड़े हैं।
और कुछ हम्म ऐसे मिडिल क्लास हम्म भी हैं जो खुद को सक्सेसफुल मानते हैं, हम्म जो खुश, जैसे हम्म मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनके अकाउंट में हम्म 50,000 रुपया होगा, फिर भी वो सक्सेसफुल मानता है खुद हम्म को और खुश है, बट 50 हम्म करोड़ वाला हम्म दुखी है और ये है। तो अब पॉइंट हम्म ये आता है कि जो एक्सट्रीम पाथ चूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो एक्सट्रीम होता है, एक अच्छाई का एक्सट्रीम और एक बुराई का एक्सट्रीम। जैसे अच्छाई के हम्म एक्सट्रीम पे मान लेते हैं कि मुझे ऐसा बन जाना है कि मैं बहुत ही ऐसा बन जाऊँ, जैसे मंक, सन्यासी ही बन जाऊँ, हम्म मतलब अच्छा सोचूँ, हम्म अच्छा ही करूँ और इतना ऐसा बन जाऊँ कि कुछ फिर एक्शन ही ना लूँ। मतलब उसमें भी कुछ लोग एक्शन हम्म भी छोड़ देते हैं, कि मतलब मैं बस ध्यान में हम्म ही बैठा रहूँ। उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर हम्म आता है कि जो थोड़ा करते हैं नॉलेज। जैसे एक हम्म प्रेमानंदा जी फेमस हैं आजकल, तो वो हम्म नॉलेज डिलीवर हम्म करते हैं एटलीस्ट और ये कुछ हम्म प्रवचन देते हैं हम्म वो थोड़ा-सा वो एक्शन ले रहे हैं मतलब। और बुराई हम्म का जब एक्सट्रीम को चूज़ कर लेता है, ये दोनों पाथ एक्सट्रीम है, हम्म दोनों ने घर छोड़ा है। बुराई हम्म का जब एक्सट्रीम को चूज़ कर लेता है, तो वो जैसे हो जाता है हम्म टेररिस्ट। अब टेररिस्ट हम्म की स्टेट ऑफ माइंड भी ऐसे ही है, इमूवेबल, वो हिलेगी नहीं मतलब, हम्म उसको चेंज करना बहुत हम्म मुश्किल है। जैसे मंक की स्टेट ऑफ माइंड है ना हम्म इमूवेबल, तुम कोई हम्म हिला ही नहीं सकता। अगर जैसे उन्होंने मान लिया ना कि वो राधा हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट हम्म उनका हम्म बिलीफ सिस्टम तोड़ना कि वो हम्म फीमेल नहीं, वो मेल है या वो राधा नहीं है। मेल है। ये तोड़ा ही नहीं हम्म जा सकता क्योंकि मैंने बताया कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डीप स्टेट्स में जाता है, कि अगर आप ऐसे सोचो कि दिन हम्म भर ही बैठ के पूजा कर रहे हो अगर, दिन भर पूजा कर रहे हम्म हो, दिन भर ही मेडिटेट कर रहे हो, दिन भर ही सत्संग सुन रहे हो, हम्म 1 साल तक, हम्म 1 साल तक, तो वो हम्म बात इतनी ज़्यादा घुस जाएँगी माइंड में कि मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि जैसे मैं लड़का हूँ, ये मेरा बिलीफ है। हम्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब आप मेरे को बोलो कि तू लड़की है, तो मैं थोड़ी मान लूँगा। उस लेवल का बिलीफ बन हम्म जाएगी। उनका बिलीफ ऐसा बन चुका है वो राधा हैं कि समझ लीजिए उनका हम्म लेवल उनका जो बिलीफ है वो इस लेवल का है कि वो राधा हैं, हम्म जितना मेरा बिलीफ है कि मैं लड़का हूँ। अब मेरे इस बिलीफ को आप हम्म नहीं तोड़ सकते ना कि मैं लड़का हूँ। तो हम्म वो उनका बिलीफ है कि वो राधा है। तो जब ये बिलीफ ऐसे बनता है, तो जो ये पॉज़िटिविटी में तो ये यूज़ होता है, जो हमारे ये लोग करते हैं हम्म ना, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है या सदगुरु के फाउंडेशन है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को अच्छा बना रहे हैं बेसिकली, अच्छाई की तरफ लेके हम्म जा रहे हैं। वैसे ये ग्रुप ऑफ हम्म पीपल भी है दुनिया में जो बुराई की तरफ लेके जा रहा है, वो सेम टेक्निक्स यूज़ हम्म करके लोगों को टेररिस्ट बना देते हैं। टेक्निक्स यही होंगी हम्म क्योंकि माइंड का ही गेम है सारा। तो माइंड को अब बच्चे हम्म को बचपन से ही अगर कोई इंसान सिखाए कि तेरे को बड़े होके टेररिस्ट ही बनना है, तेरी लाइफ़ का पर्पज़ ये है, तेरे हम्म को ऐसे करना है, तो बच्चा वैसा बनेगा। पर बच्चे को बड़ा बचपन हम्म से ही सिखा दें तेरे को बहुत अच्छा इंसान बनना है, ट्रुथफुल बनना है, ऑनेस्ट बनना है, तो बच्चा वैसा ही बनेगा। तो पूरा माइंड का हम्म गेम है और बिलीफ सिस्टम का गेम है। और फिर बिलीफ्स हम्म इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि मतलब एक्चुअली न्यूरल पैटर्न्स जो हैं ब्रेन के वो इतने डेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो ब्रेक नहीं हो सकते फिर ईज़िली। उसके लिए भी एक हम्म प्रोसेस है बट वो इंटेंस फिर प्रोसेस होती है फिर उसको तोड़ने के लिए। हम्म मतलब इस तरह हम्म से कि समझो कि कोई आपने उस हम प्रोसेस पे वर्कआउट किया है कि टेररिस्ट के ब्रेन को रीवायर कर सके? डेफ़िनेटली किया जा सकता है। मेरे पास हम्म टेररिस्ट लाओ मैं करके दे दूँगा। मतलब मैं उसको सन्यासी बना दूँगा मतलब मैं उसको सन्यासी ओके बना सकता हूँ। हाँ, बट ओके उसमें ओके एक चाहत होनी चाहिए कि मैं टेररिस्ट हूँ और मेरा हम्म बिलीफ ऐसा है कि मुझे मतलब किलिंग्स करनी ही हम्म करनी है, बट मुझे मेरी अब ये चाहत है कि मुझे ये छोड़ना है। ये इंटेंशन बस वो हम्म दे दे। बस अब क्या हम्म होगा कि अगर कई बार क्या होता है कि लोगों की चाहत है, जैसे मैं अगर ड्रिंक करता हूँ बहुत है ज़्यादा अल्कोहल, कोई अगर ड्रिंक करता है अल्कोहल, हम्म तो उसकी और वो छोड़ना हम्म चाहता है, तो उसकी चाहत है अल्कोहल छोड़ना, बट वो छोड़ ही नहीं पा रहा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हम्म हो चुकी है बॉडी की, ब्रेन की, माइंड की। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट हो चुकी है, वो एडिक्ट है, वो हर पल ये चाह रहा है, तड़प रहा है वो, रेजिस्टेंस क्रिएट इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, खुद में ही रेजिस्टेंस क्रिएट होना कि वो चाह रहा है छोड़ना, हम्म वो चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि रिक्वायरमेंट है। ऐसे बहुत से स्मोकर्स हैं, हम्म चाहते हैं सिगरेट छोड़ना बट चाह के भी छोड़ नहीं पा हम्म रहे हैं क्योंकि वो इतनी हम्म ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है ब्रेन, बॉडी, माइंड हर चीज़ की। मतलब उस हैबिट हम्म बन गई है बहुत ज़्यादा। तो उनको तोड़ा जा हम्म सकता है प्रोसेसेस के थ्रू जिसमें मेडिटेशन बहुत बड़ा हम्म रोल प्ले करती है। मेडिटेशन प्लस हम्म डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड। तो इन 2 चीज़ों का हम्म कॉम्बिनेशन किस इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन। इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी नेगेटिव हैबिट को, नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर हम्म सकता है, ठीक कर सकता है मतलब। ओके पॉज़िटिविटी हम ओके जैसे मैंने बोला ना कि हम पूरी दुनिया को चाहें तो पॉज़िटिव बना सकते हैं। हम्म। तो आपने माइंड की आप बहुत बात करते हैं, आपने कितना स्टडी किया है माइंड को?
देखिए माइंड की जो बेस्ट स्टडी है ना, बेस्ट, वो हमेशा मेरे को ये समझ में आया कि देखिए एक साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, तो हम साइकोलॉजी को हम्म पढ़ते हैं बेसिक। जो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर साइकोलॉजिस्ट ये, बट जैसे मैं जिनको जानता हूँ, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, उस साइकोलॉजी को हम्म बस पढ़ते हैं, दैट्स इट, और हम्म दूसरों को हम्म बोलते हैं कि ऐसा-ऐसा करना है। बट खुद पे हम्म अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं, खुद पे। तो जब तक हम्म खुद पे हम्म कोई इंसान अप्लाई ना कर दे ना वो एक-एक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी हम्म का, तब तक मतलब वो हम्म गॉडफादर ऑफ साइकोलॉजी नहीं बन पाएगा। तो माइंड का वही है, हम्म जैसे साइकोलॉजिकल चीज़ है, तो जब तक हम खुद हम्म के माइंड को कंप्लीटली अंडरस्टैंड ना कर लें, खुद के माइंड पे अप्लाई ना हम्म कर लें हर चीज़, तब तक हम माइंड के एक्सपर्ट नहीं हम्म बन सकते। तो अब जैसे बुद्धा ने कोई कोर्स थोड़ी किया था, कोई साइकोलॉजी का हम्म कोर्स थोड़ी किया, या फिर जो जैसे हम्म जिसने गीता लिखी वेद व्यास, तो वेद व्यास ने कोई कोर्स थोड़ी हम्म किया। फिर भी ऐसी बुक लिख दी जो माइंड की एक्सपर्टीज़ देती है गीता। हम्म तो हम्म सिमिलरली हम्म बुद्धा ने किया। तो अब क्या है कि माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए खुद की ही अंडरस्टैंडिंग है। इसको सेल्फ रियलाइज़ेशन बोलते हैं। मतलब खुद को ही जान लेना, हम्म खुद के माइंड को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि हम सबके माइंड्स हम्म एक ही हैं। सिमिलर तरीके से वर्क करते हैं, बस सोशल हम्म कंडीशनिंग का डिफरेंस होता है, दैट्स इट। तो हम्म अगर हमें माइंड की हम्म अपनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो हम पूरे सबका माइंड हमें समझ में आ गया मतलब। और जो ये एल्गोरिदम्स बने होते हैं ना, जो सोशल मीडिया के जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब हम्म माइंड की ही तो अंडरस्टैंडिंग है। मतलब जैसे अब ये किसके लिए बने हैं? ह्यूमन माइंड के लिए। तो जैसा ह्यूमन माइंड का जो कोड है, वो ही उनका कोड होगा। हम्म तो जब ये कोड और वो कोड हम्म मैच करेगा, तभी वो एल्गोरिदम परफेक्टली वर्क करेगा। मतलब हम्म इंस्टाग्राम परफेक्टली तब वर्क करेगा, जब मेरा माइंड और इंस्टाग्राम ग्राम का माइंड का जो कोड है, वो मैच हो जाए। हम्म तब वो तब हम्म उनको वो बेस्ट प्रॉफिट देगा। बट अगर मैं रेज़िस्ट हम्म कर रहा हूँ, मेरे माइंड को रील ही नहीं देखनी है और वो रील दिखाई जा रहा है हम्म मुझे, मेरा माइंड और उसमें रेजिस्टेंस आ रही है ना, वो रेज़ोनेशन नहीं हो रही, रेजिस्टेंस आ रही है। हम्म तो मैं उनका प्रोडक्ट हम्म यूज़ ही नहीं करूँगा, तो वो घाटे में जाएँगे। तो उनका भी हर दिन यही मोटिव होता है कि बस कंज़्यूमर के माइंड को अंडरस्टैंड करते जाओ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। हम्म तो मतलब हम्म ये है, तो मतलब ये है मेरा मतलब कि मैं हम्म अगर उस फ़ील्ड में भी अब जाके काम करूँ, कि जैसे मैं हम्म दोबारा मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाऊँ जो मैं पहले कर रहा था, तो मैं उसमें भी अब हम्म बहुत एक्सपर्टीज़ दे सकता हूँ, मतलब बहुत अच्छा उन्हें सजेशंस दे सकता हूँ और ये सब हम्म चीज़ें, मतलब उस फ़ील्ड में हम्म। भी मैं बहुत एक्सेल कर मतलब सकता हूँ माइंड की वज़ह से। इसका मतलब बेसिक थिंग इज कि हर एक इंसान अपने अंदर जाके अपने को समझे, हुँ, हाँ है जी। ना? वहां से सारी चीजें शुरू होंगी। हाँ जी, मतलब खुद राइट। को अंडरस्टैंड कर लिया और खुद को अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि माइंड को ही अंडरस्टैंड करना, कि माइंड हम्म अपना समझ में आ गया, मतलब हम समझ में आ गए कि क्या है। तो हम्म वो कंप्लीट हम्म अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर कैसे क्या हो रहा है। फिर मतलब हर क्वेश्चन हम्म का आंसर मिल जाता है हमारे, कि जो मेरे साथ हम्म इनफैक्ट इनफैक्ट ये भी होता हम्म है कि जब कंप्लीट किसी को माइंड की अंडरस्टैंडिंग होती है डेवलप और उस स्टेट ऑफ हम्म माइंड वो अचीव होती है, तो पूरी लाइफ़ कनेक्ट हो जाती है। मतलब पूरी लाइफ़ में जो भी हम्म इवेंट हुआ है, वो हर इवेंट कनेक्ट हो जाता है, कि ये हुआ हम्म, था, तो ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था। इसलिए मैं 10 साल पहले हम्म इस इंसान से इसलिए मिला था। मैं 10 साल 20 साल पहले इस इंसान से इस पर्पज़ के लिए मिला था। तो फिर इसमें क्या एक हम्म कॉन्सेप्ट आता है कि डिटर्मिनिज़्म वर्सेस फ्री विल। हम्म मतलब कि हम्म भगवान ने सब निश्चित कर रखा है पहले से ही, सब प्लान्ड प्लान्ड हम्म है, मतलब सब भगवान ने लिख रखा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब सब किस्मत हम्म डिसाइडेड है ऑलरेडी। तो क्या ऐसा है हम्म कि हमारी फ्री विल है, कि हम मन से जो कर रहे हैं हम्म वो हो रहा है, कि हमारी चाहत से चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब हम्म मेरे को तो बहुत बार ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से कुछ ऐसा फ़ील हम्म हुआ कि कुछ हम्म प्लान्ड था, मतलब हर चीज़। मतलब मेरे को हम्म जो मुझे खुशी मिली वो भी प्लान्ड थी, जो दुःख मिला वो भी प्लान्ड था, वो भी डिसाइडेड था। जो मेरे को सक्सेस हम्म मिली वो भी डिसाइडेड थी, जो मेरे को फेलियर मिला वो भी डिसाइडेड था। कि मतलब मेरे को, हम्म मतलब जैसे ये पाथ दिखे, जैसे किसी को होता है ना इंसान को वो हम्म पाथ दिखे। अब जैसे मैं ये हम्म चीज़ें बोल रहा हूँ तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी, बट सेम चीज़ बोलेगा कोई जो प्रूव कर चुका है, लेट्स से मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क। हम्म जब वो हम्म सेम चीज़ें हम्म बोलेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट हम्म करेगी। तो ये सेम चीज़ स्टीव जॉब्स ने बोली थी, जो एप्पल कंपनी का हम्म फाउंडर है, एप्पल जो हम्म आईफ़ोन्स बनाती है, उस कंपनी के जो फाउंडर हम्म हैं, उन्होंने ये सेम चीज़ बोली थी, क्योंकि वो स्टीव जॉब्स की बहुत ही फ़ेमस स्टोरी है, वो इंडिया में आए थे और वो इंडिया से हम्म बहुत अटैच्ड है। इंडिया में आके उन्होंने हम्म मेडिटेशन सीखी, या आश्रम में रहे, आश्रम में स्पिरिचुअलिटी हम्म सीखी, स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल हम्म सीखे, और तब उनकी क्रिएटिविटी और एनहांस हुई। उन्हें समझ में आया कि हम्म उन्हें माइंड अंडरस्टैंड हुआ दुनिया का। तब उन्हें समझ में आया हम्म कि जब मुझे माइंड समझ में आ गया है, तो मुझे पूरा दुनिया का माइंड समझ में आ गया है,
तो अब मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ जो पूरी दुनिया खरीदना चाहे। और ऐसा कर दिया। उन्होंने हम्म ऐसे लैपटॉप्स और ऐसे हम्म फ़ोन बनवा दिए जो पूरी दुनिया ही खरीदना चाहती है। मतलब जिसके पास पैसे हैं वो तो हम्म खरीदना ही चाहता है, बट जो वो नहीं खरीद रहा है जिसके पास पैसे नहीं हैं। मतलब ऐसा गेम कर दिया हम्म उन्होंने। और कैसे किया? हम्म उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके। और उनकी फ़ेवरेट बुक है योगानंदा परमहंसा जो स्पिरिचुअल लीडर थे, उनकी जो बुक है हम्म ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो उपयोगी है। स्टीव जॉब्स की बहुत ही फ़ेवरेट बुक है। उनके मोबाइल में वो स्टोर्ड हम्म होती थी। तो वो रिकमेंड करी थी हम्म उन्होंने वो बुक मार्क ज़करबर्ग को, जो फ़ेसबुक के फाउंडर हैं। हम्म और वो बुक उन्होंने हम्म पढ़ी थी। और यहाँ के मतलब कहते हैं कि उत्तराखंड के किसी आश्रम में उन्होंने टाइम बिताया था। हम्म इनफैक्ट उनकी वाइफ हम्म भी शायद कुंभ मेले में आई थी, अभी न्यूज़ में आ रहा था। हम्म तो और उन्होंने हम्म 19 साल की एज में एक लेटर भी लिखा था कि उनको कुंभ का मेला अटेंड करना है, जो कि लेटर अभी 4.5 करोड़ में बिका। मतलब 19 साल की एज में उन्होंने लेटर लिखा था, हैंड रिटन। हम्म तो उन्होंने ये हम्म चीज़ कही थी कि जब मुझे स्पिरिचुअल उनकी अवेकनिंग हुई, मतलब देखिए जो हम्म ये चीज़ लोग हैं इनकी ऑब्वियसली ये लोग सॉर्ट ऑफ इनको एनलाइटेंड बोला जा सकता है। जैसे मार्क ज़करबर्ग हैं, हम्म उन्हें बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी में वो एनलाइटेंड हैं, स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी में एनलाइटेंड हैं, जैसे बुद्धा हम्म स्पिरिचुअलिटी में एनलाइटेंड हैं। तो कोई लोग स्पिरिचुअलिटी में हम्म एनलाइटेंड होंगे, कोई टेक्नोलॉजी में, कोई फिज़िक्स में, आइंस्टाइन फिज़िक्स में एनलाइटेंड हो हम्म गए, ऐसा। हम्म तो स्टीव जॉब्स हम्म ने कहा था कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि पूरी हम्म लाइफ का हर इवेंट ही कनेक्ट हो जाना। तो बोलते कि मेरे सारे हम्म डॉट्स कनेक्ट हो गए लाइफ के, उनका ये मतलब था कि सारे इवेंट्स कनेक्ट हो गए। बोलते कि मैंने हम्म कॉलेज में एजुकेशन ली और कॉलेज मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। फिर मैंने क्या हम्म किया कि मैंने मेरा मन किया बस, मैंने मन की सुनी और मैंने एक कैलीग्राफी का कोर्स किया। कैलीग्राफी होता है मतलब हम्म जैसे ब्यूटीफुली लिखते हैं ना जिस तरह से, हम्म वैसा कोर्स कर लिया मैंने। और उसमें मेरे को इतनी बारीकियाँ समझ में आई कि मतलब उनका इंटरेस्ट था। जब इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है, तो डीपली इंसान अंडरस्टैंड करता है उस चीज़ को। तो उनका जब पैशन हम्म था, इंटरेस्ट था कैलीग्राफी में, तो उन्होंने डीपली अंडरस्टैंड किया। तो उनको ऐसी बारीकियाँ समझ हम्म में आई कि लेटर्स में स्पेस कितना रखना है, इंक्लिनेशन कितनी रखनी है, ये सब। तो जब ये सी चीज़ समझ में आई और बहुत साल बाद जाके जब उन्होंने एप्पल का कंप्यूटर बनाया, कुछ साल बाद जाके जब हम्म एप्पल का कंप्यूटर बनाया, तो ये कैलीग्राफी का हम्म चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करी उसमें, जो उन्होंने बहुत साल पहले सीखी थी। तो पहले वो सीखे। और वो बोलते कि वो बहुत ही क्रिएटिव चीज़ थी और वो ऐसी चीज़ थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें कॉपी किया। माइक्रोसॉफ्ट भी एक बहुत बड़ी हम्म कंपनी है। बोलते उन्होंने कॉपी कर हम्म लिया हमें ऑल्दो। और बोलता हूँ मेरी हम्म चीज़ थी, मतलब मेरी क्रिएटिविटी थी हम्म और मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हम्म करी है दुनिया में। तो उन्होंने कहा ये डॉट हम्म कनेक्ट हुआ ऐसे। और उन्होंने ये भी कहा एक टाइम पे मैं इतना सॉर्ट ऑफ गरीब था कि मैं जो इस्कॉन वालों का रामाकृष्णा मंदिर है यूएस में, हम्म अमेरिका में, वहाँ पे जाके हम्म खाना खाता था मतलब हन संडे को। तो उन्होंने अपनी स्पीच में हम्म बोला है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का ही एक्सपीरियंस है उनका। तो मैं हमेशा जैसे बच्चों को बोलता हूँ कि जब कोई इंसान हम्म स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज हम्म से इंडिया की मेडिटेशन सीख के और इंडिया के पॉजिटिव नॉलेज को अटेन करके स्टीव जॉब्स बन हम्म सकता है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है, तो वो हमें भी अप्लाई करना चाहिए आईएएस बनने के लिए, अपना हम्म एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वो सब चीज़ें। तो वो हम्म मेरा सॉर्ट हम्म ऑफ मैं ये पिच देता हूँ बच्चों को और हम्म कंपनीज़ को। ये ओके ओके। हाँ, आप आईआईटी बाबा के बारे में कुछ बोलिए। आईआईटी बाबा का उनको हाँ, आप किस उससे देखते हैं? आईआईटी बाबा का मेरे को ये लगता है कि जैसे वो मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो सॉर्ट ऑफ अब बहुत वो हो चुके हैं कि उनका वो चीज़ हो चुकी है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता अब किसी चीज़ से। जैसे होता था ना कि हमें हम्म होता है कि जनरली किसी को कि ये शर्म आ जाएगी, ये कह दिया, वो आ जाएगी, वो कह दिया, सेंसिटिव है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या हम्म कहेंगे। तो कंप्लीट डिटैचमेंट हो गई है सोसाइटी से, जो कि एक डेवलप होती है किसी एक मंक में। ऑल्दो मैं अभी नहीं कह रहा कि जैसे वो हम्म मंक है, नहीं है, ऑल्दो पाथ तो उन्होंने वही चूज़ किया है मंक वाला। तो वो कंप्लीट डिटैचमेंट एस्टेब्लिश है। तो अब वो ट्रूथफुल हम्म भी बन चुके हैं, वो सच ही बोल रहे हैं, वो दिखता है। मतलब जो बोल हम्म रहे हैं सच बोल रहे हैं, हम्म जो पता है ठीक है, जो नहीं पता है बोल दिया। अब जो वो बोल रहे हैं, वो हम्म क्या होता है कि वो कुछ लोगों को एवरेज में लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो चीज़ें कुछ हम्म चीज़ें डीप है। जो कुछ चीज़ें जैसे मैं हम्म अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, बट उनको मैं भी वो चीज़ें नहीं बोलूँगा किसी को क्योंकि वो ऐसी हम्म चीज़ें हैं जैसी चीज़ें हमें कुछ चीज़ें बोलनी ही नहीं होती। मतलब जैसे हम्म जैसे मान लो कि अज़्यूम करो कि बुद्धा को एक्सपीरियंस हो हम्म गया कि जो दुनिया ढूँढ रही है कि हम्म भगवान कहाँ है, मूर्तियों में है, इधर है, उधर है। तो बुद्धा का हम्म एक्सपीरियंस हो गया कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान तो मैं ही हूँ, हम्म बुद्धा को ही हुआ। बट बुद्धा ने ऐसे हम्म जाके बोला थोड़ी कि मैं हूँ भगवान या वेद व्यास ने हम्म जाके थोड़ी बोला मैं हूँ भगवान, नहीं। वेद व्यास हम्म ने गीता लिख डाली और उसमें हम्म सारी स्टोरी बता दी कृष्ण के थ्रू।
हम्म, या फिर बुद्धा ने नॉलेज शेयर किया। सिमिलरली कुछ चीज़ें हम्म, हम इस तरह से नहीं बोल सकते, मतलब मेरे को ऐसा फ़ील होता है। हम्म, बट हाँ, आप आईआईटीएन बाबा हम्म, का स्पेसिफिकली देखो तो उनका क्या है कि उनकी स्टोरी थोड़ी-सी ऐसी है कि उन्होंने बहुत जो दुःख सहा है लाइफ़ में, जैसे स्ट्रेस हम्म, बहुत एक्सपीरियंस किया है और बहुत हम्म, नेगेटिविटीज़ एक्सपीरियंस करी हैं, और जैसे हम्म, उनके जैसे बोलते हैं कि फैमिली लाइफ़ में भी उन्होंने बहुत नेगेटिविटी देखी, हम्म, डोमेस्टिक वायलेंस हम्म, देखी। तो मैंने कहा ना, बचपन में ही चीज़ें इतनी सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं कि वो हमारा बिलीफ बन जाती हैं। तो उनका बिलीफ ही बन हम्म, गई बचपन से कि जो कपल है, जो हस्बैंड-वाइफ है, वो हम्म, लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वो ऐसे ही हैं, हम्म, झगड़ेंगे ही झगड़ेंगे, एक-दूसरे को मारेंगे ही मारेंगे। तो वो उनका बिलीफ ही बन हम्म, गई, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया एक तो। अभी तक नहीं टूटा है वो बिलीफ। हम्म, इनफैक्ट मंक बनने के बाद भी आई थिंक वो बिलीफ टूटा है कि नहीं टूटा है, आई एम नॉट श्योर। तो ये हुआ उनका हम्म, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो कि मतलब हम्म, खत्म ही नहीं हो पाया बड़ी एज तक, और वो वापस आया। फिर उन्होंने हम्म, कहा कि जैसे मैंने शॉर्ट मूवी बनाई अपनी लाइफ पे, तो वो हम्म, सारी मेमोरीज़ हम्म, वापस आ गई। तो सारी मेमोरीज़ वही होता है कि जैसे कोई चीज़ हम करने लगते हैं काम, तो सारी चीज़ रिकॉल हुई, तो दोबारा ट्रॉमा हुआ। हम्म, तो उनको कहीं हम्म, हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, मतलब इस तरह से मुझे फ़ील होता है हम्म, कि उनको हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने हम्म, उनको फिर तरीका क्या है हैप्पीनेस का? ऑल्दो तरीका तो ये है मेडिटेशन, माइंड को अंडरस्टैंड करना, तो इसी रिसर्च में वो हम्म, चले गए। फिर इसी रिसर्च में वो चले गए हम्म, बहुत डीपली। तो बहुत डीपली गए, हम्म, तो फिर उनको उनको माइंड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उन्होंने मेडिटेशंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। फिर इसमें भी फिर अब 2 हम्म, चीज़ें हैं ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा ज्ञान लेके करना क्या है? मतलब इसका पर्पज़ क्या है? हम्म, कि एरिस्टोटल है एक बहुत फ़ेमस आदमी, हम्म, एरिस्टोटल हम्म, ने एक बहुत फ़ेमस हम्म, लाइन बोली थी कि नॉलेज का पर्पज़ हम्म, नॉलेज नहीं है, एक्शन है। नॉलेज का पर्पज़ हम्म, एक्शन है। तो इतना सारा नॉलेज हम्म, लेके अगर हम कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं, पॉज़िटिव एक्शन दुनिया के हम्म, लिए, तो उस नॉलेज का फ़ायदा क्या है, क्या नहीं है, मुझे नहीं हम्म, पता। बट हम्म, अगर उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ नॉलेज मिल गया है उन्हें, कुछ अचीव किया है, तो उन्हें मतलब हम्म, एक जैसे वो डेफ़िनिटली ऐसा करेंगे, फिर फ्यूचर में ऐसा होगा, आई होप कि वो हम्म, किस इसको हम्म, डायरेक्शन देंगे बेसिकली, हम्म, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा कुछ ऐसे न नहीं है, मतलब मैं पॉज़िटिवली ही बोलूँगा उनके लिए। मतलब कुछ हम्म, मेरे को तो वो ट्रुथफुल ही लग रहे हैं और वही लग रहे हैं। और जैसे कुछ लोगों हम्म, को ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे अगर वो कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, वीड एंड ऑल, तो वो नहीं करना हम्म, चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो गलत मैसेज भी दे रहा है सोसाइटी को, और जब कोई फेमस हो रहा है और फेमस होके ओपनली ऐसे कर रहा है, तो वो तो हम्म, रॉन्ग मैसेज है ही डेफ़िनिटली, तो वो चीज़ मैं बोलूँगा गलत है। हम्म, बाकी उनकी हम्म, पर्सनैलिटी पे या फिर उनकी उस पे हर चीज़ मेरे मेरे ख़्याल से तो पॉज़िटिव ही है। He's in the process of achieving that blissful state. उसमें भी मैम एक्चुअली ऐसा होता है कि क्या होता है कि इसको हम्म, भी ना हैंडल करना एक नहीं होता, जैसे हर किसी की किस्मत में नहीं होता, ऐसा मान हम्म, लो। हर किसी की किस्मत में बुद्धा बनना नहीं होता। एक चोज़न वन का हम्म, कॉन्सेप्ट होता है कि इस इंसान को चुना गया है। तो अब हमें नहीं पता हम्म, कि आईआईटीएन बाबा को चुना गया है कि नहीं चुना गया है। जैसे मतलब जैसे मान हम्म, लेते हैं कि कोई अ, हर जो बड़ा-बड़ा बड़े सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया के, वो उन पे हमें ये अप्लाई करना होगा कॉन्सेप्ट कि वो चुने गए हैं, वरना और कोई एक्सप्लेनेशन हम्म, नहीं है। ऐसा नहीं होता कि माइंड हम्म, बहुत तेज़ था या फिर एनालिसिस बहुत हाँ, कर ली, हार्ड वर्क बहुत कर लिया, नहीं, बस वो हम्म, चोज़न वन है। अब ये चोज़न वन का हम्म, कॉन्सेप्ट कुछ रिलिजन्स में बोलते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा है। तो अगर पास्ट हाँ, लाइफ कर्मा को नहीं भी मानता है अगर कोई, तो वो ऐसा हम्म, मान लो कि जस्ट एक रैंडम प्रोसेस से चुन लिया इन लोगों को। तो जैसे अब जैसे हम्म, कोई रतन टाटा है, तो रतन टाटा को चुना कहीं हम्म, से। अब जैसे कोई बुद्धा हम्म, बना तो उसको चुना, तो उनको चुना, हम्म, और या फिर जैसे हम्म, कोई और सक्सेसफुल लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं, जैसे हम्म, श्री हम्म, रविशंकर हैं आजकल, तो उनकी ऑर्गनाइज़ेशन हम्म, 180 कंट्रीज़ में है, और जैसे हम्म, सद्गुरु फेमस हैं आजकल, तो उनकी ऑर्गनाइज़ेशन बहुत बड़ी हम्म, हो गई है। तो ये कुछ लोग हैं जिनको हम्म, चुना है, बट ऐसे भी बहुत लोग हैं, हम्म, ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जिनकी स्टेट ऑफ माइंड और भी ऊपर है। हो सकता है कि जैसे हम्म, जो बुद्धा स्टेट ऑफ माइंड पर हो, बट उन्हें कोई जानता ही ना हो। हम्म, उनकी बात कोई सुन ही ना हम्म, रहा हो, क्योंकि मतलब हम्म, प्रूव नहीं हो पाया, वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। वो मतलब हम्म, चोज़न वन का कॉन्सेप्ट नहीं या बन उन्होंने पाया। सुनाने की कोशिश नहीं करी। कोशिश भी नहीं करी, हाँ, फिर उनका ये स्टेट ऑफ माइंड हाँ, हो गई कि फिर मेरे को कुछ करना ही नहीं है, अब मैं अपने में ही कुछ काफ़ी करना हूँ। नहीं है, मैं अपने से मतलब हूँ, क्योंकि इसमें भी है ना, बहुत लोगों को होता है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करूं। बहुत हुँ, लोगों को होता है कि मैंने ले लिया, बस मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है, आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट माई सेल्फ। सो देर आर हुँ, ऑल काइंड ऑफ पीपल। आई थिंक वहां पर भी इट्स आई बिलीव इन
पास्ट लाइफ कर्मा। सो आई बिलीव जो आज की डेट में जो बहुत अच्छा अचीव कर रहा है, उसके बहुत जन्मों के संचित कर्म हैं जो वो अब, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक व्हेन यू अचीव 100% देन यू अटेन मोक्षा। तो वो तो ओवर लाइफ टाइम्स ही होता रहता है ना। अगर मैं आप ही की बात करूं, तो इस इतनी छोटी एज में आपने ये सब जो नॉलेज गेन किया है, और मैम द वे यू आर हैंग मूविंग। हो गया। हेलो। अभी ठीक है? मैम डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। अभी ठीक है? अब ठीक है, हाँ जी। हम्म। तो बिकॉज मैं भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैं आप ही की अगर बात करूं, तो इतनी छोटी एज में इतना इस रास्ते जाना, ये भी पिछले जन्मों का कुछ है। मे बी आपने बहुत कुछ अचीव किया इस जन्म में, आप से 25 ईयर्स ऑफ एज में आप इसमें आ गए। नेक्स्ट जन्म में मे बी एट 20 ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद 15-20, मतलब दैट इज हाउ यू गेन अचीव, कीप अचीविंग अपर लेवल्स। नो। हुँ। हाँ, ये हो सकता है मैम। एक्चुअली मेरा क्या था कि जब मैंने ये हाँ। मेडिटेशन स्टार्ट करी, तो जो हम्म। चीज़ें मैं देख पा रहा था, एक्सपीरियंस कर पा रहा था, क्या होता है कि इसमें हम्म। जैसे जो इंडियन कल्चर है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, हम्म। जैसे एक होती है हम्म। प्रोसेस कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है? एक हम्म। प्रोसेस होती है जिसको हम्म। थर्ड आई ओपनिंग बोलते हैं, जिसको ऐसा भी बोलते हैं या। शिव जी की थर्ड आई खुलना। और हम्म। एक्चुअल में हम्म। जो थर्ड आई ओपनिंग है, वो हमारा जो ब्रेन हम्म। है, उसमें ये रीजन को बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्री फ्रंटल हम्म। कॉर्टेक्स की जब ओवर एक्टिवेशन हो जाती है, तो हमें ये पोर्शन फ़ील हम्म। होने लगता है। तो उस चीज़ को ही सॉर्ट ऑफ, हम्म। या पीनियल ग्लैंड एक चीज़ होती है, तो इन 2 चीज़ों की ओवर हम्म। एक्टिवेशन को बोलते हैं थर्ड आई ओपनिंग, जो कि ऑल्दो लोगों को हम्म। रिकमेंडेड नहीं होता कि जो क्योंकि जब तक तुम उस हम्म। स्टेट में नहीं हो, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो और हम्म। तुम्हें अवेयरनेस नहीं है कंप्लीटली, तब तक वो चीज़ हम्म। नहीं करनी होती। क मतलब हम्म। करनी, और कर भी नहीं सकते, मतलब कर भी नहीं सकता कोई हाँ, इंसान चाह के भी। उसका तो मिसयूज रहता है ना फिर। हुँ, तो थर्ड अब आई ओपनिंग का एक वो है कि अगर वो मिसयूज, थर्ड आई ओपनिंग में you get many a lot of knowledge about हाँ, people and things around you. So हुँ, अगर वहां पर आपका वो कैरेक्टर का बैलेंसिंग नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसका मिसयूज भी बहुत होता है। देन हुँ, that is how you turn into the tantric tantra, you go into tantra, the negative tantra. हुँ। हाँ तो जी, आप मेडिटेशन क्या में बता रहे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक थे? एनर्जी का एक्सपीरियंस होता है, मतलब जैसे और हायर हम्म। कॉन्शियसनेस का थोड़ा, तो कुछ चीज़ें मैंने जल्दी हम्म। एक्सपीरियंस की। तो हम्म। जैसे ऑल्दो मैंने जिनसे सीखी थी, फिर मतलब कुछ के पास आंसर्स नहीं थे कुछ चीज़ों के, तो मैंने और कुछ लोगों से हम्म। पूछा, मतलब जो कि ज़्यादा टाइम से इन हम्म। चीज़ों में हैं। तो फिर मैंने खुद का हम्म। नहीं बोला कि मेरे को एक्सपीरियंस हुई है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस हम्म। किया कि जैसे खुद का बोलो तो दूसरे को आंसर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम्म। कि मतलब हम्म। कि कैसे, अगर ऐसे बोलो कि अगर ऐसा हो रहा है एक्सपीरियंस तो क्या है? अब हम्म। इसमें साइंटिफिक हम्म। रीज़न्स भी हैं और स्पिरिचुअल हम्म। रीज़न्स भी हैं, 2 चीज़ें होती हैं। तो हम्म। मैंने साइंटिफिक भी हम्म। अंडरस्टैंड कर लिया, स्पिरिचुअल भी। स्पिरिचुअल वाले में वो लोग हम्म। कहते हैं कि अगर किसी को ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये है कि पास्ट लाइफ़ में आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी है। मतलब आपने हम्म। 40-50 साल तक मेडिटेशन करी पिछले जन्म में, हम्म। तो इस जन्म में आपने जब कुछ दिन भी मेडिटेट किया, कुछ हफ्ते भी मेडिटेट किया, तो आप वो हम्म। स्टेट्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, क्योंकि अचीव। आपने पास्ट लाइफ में हम्म। किया है और अब आप उस पे एक्शन कर सकते हो लाइफ में। तो हम्म। ये उनका हम्म। एक्सप्लेनेशन है। बट इसमें अगर साइंटिफिकली जाएँ तो फिर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं कि मेरा हम्म। ब्रेन उस तरह से हम्म। डिज़ाइन्ड है, या फिर मेरे जो हम्म। कनेक्शंस हैं, न्यूरल कनेक्शंस हैं, वो उस तरह से डिज़ाइन्ड है। तो वो अब दोनों हम्म। एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उन पे हो सकते हैं। हम्म। बट जो नहीं, वो ट्रुथ है। वो वहां पर जाके कनेक्ट हो रहे हैं, देखिए। वो हुँ, मेडिटेशन करी आपने, क्योंकि है तो इट्स ऑल अबाउट माइंड, यू सेड ना। हुँ, सच्चाई तो वही है कि सारा कुछ तो इसी में है। हुँ। तो वो आपने जब पिछले जन्मों में वो सब किया, तो आपका जो न्यूरल कनेक्शंस है वो ऑलरेडी उस एडवांस स्टेट में थे कि आपने थोड़ा सा इस वक्त काम किया और वो एकदम एक्टिवेट हो गए। हाँ, ये हो सकता है। हाँ that's जी। how you that's how you हाँ। connect the two, because spirituality is basically science only. You cannot uh, put the two in separate compartments. It is merging. Only thing is that one got to understand that. वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अभी है नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी को लोग बहुत इधर समझते हैं, साइंस को इधर समझते हैं। वो बोलते हैं दो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऐसा है नहीं, इट इज नहीं, नहीं, वन एंड सेम द है। सेम थिंग।
अब क्वांटम फिज़िक्स से बहुत चीज़ें प्रूव हो रही हैं, मतलब जो बहुत। क्वांटम फिज़िक्स है, वो क्लासिकल फिज़िक्स से काफ़ी डिफरेंट है। जो हम हाँ क्लासिकल फिज़िक्स जी। पढ़ते हैं, तो वो डिफरेंट है ट्रू। उससे, तो उससे प्रूव हो रही है। और मैं ट्रू। आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो हम बात कर रहे हैं रीइन्कार्नेशन पे, तो हम्म। इस्कॉन जो ऑर्गनाइज़ेशन है, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हम्म। कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनका एक रिसर्च विंग हम्म। है। अ अच्छा। रिसर्च विंग है, आईएसएस, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो वो लोग, हम्म। उसमें बहुत से आईआईटी के प्रोफ़ेसर्स हैं, जो कि आईआईटी हम्म। के प्रोफ़ेसर्स हैं और डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, जो इन चीज़ों पे डीपली रिसर्च कर रहे हैं। लाइक वो मेडिटेशन करवाते हैं और फिर इक्विपमेंट्स हम्म। लगाते हैं ब्रेन पे, और फिर ग्राफ्स, हम्म। पैटर्न्स, वो सब चीज़ें चेक हम्म। करते हैं कि मेडिटेशन का क्या हम्म। इम्पैक्ट हो रहा है। और वो रीइन्कार्नेशन हम्म। पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि पुनर्जन्म वाला जो हम्म। कॉन्सेप्ट है ये एग्ज़िस्ट करता है, नहीं करता है। क्योंकि देखिए, वो लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि अपनी उसमें है, उनके कल्चर में और रिलिजन में, तो बिलीव करते हैं। अब हम्म। उस बिलीव को उन्हें साइंटिफिकली देखना है कि वो सच है कि नहीं, हम्म। तो उस पे रिसर्च कर हम्म। रहे हैं वो। तो जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चों में ऐसे स्किल्स नेचुरली आ रहे हैं, जो कभी सीखे ना, हम्म। सिखाए, कुछ देखे नहीं, फिर भी उनमें बत ती 3 साल की उम्र में वो स्किल है। तो वो स्किल कैसे आया? हम्म। अब इसके दोनों एक्सप्लेनेशन है। जैसे आपने कहा कि ब्रेन ही वैसा है, हम्म। तो ब्रेन वैसा क्यों है? अब इसका रीज़न क्या है? अब उसका रीज़न क्या पता, हम्म। पास्ट है, पिछले नहीं है। जन्मों में किया हुआ काम है। तो वो सब पे भी रिसर्च कर रहे हैं वो लोग, जो मैंने हम्म। सेंटर बताया आपको, वो। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, मैं आपसे चाहूंगी कि आप आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आप बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, विच इज अ वेरी वैलिड थिंग ऑल्सो, दैट वी हुँ, शुड बिगिन अर्ली एज पॉसिबल। हुँ, बट जो आज के एडोलोसेंस हैं या इवन कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रेसेस को फेस कर रहे हैं, जिन्होंने बचपन में तो अब maybe after you begin working with small children, the future youngsters will not face this situation the today's generations are facing. हुँ। So उनके लिए एडोलोसेंस के लिए बेसिकली, और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, मतलब से क्लास 9 ऑनवर्ड्स, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ऐसा रहेगा कि मतलब, देखिए, उन बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस की, उनके रीज़न्स क्या होते हैं कि एक तो आजकल रीज़न ये होता है कि कुछ लोगों के लिए पढ़ाई रीज़न हो जाता है, कि अगर कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो वाला रीज़न हो जाता है। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप्स रीज़न हो जाते हैं, कि किसी को गर्लफ्रेंड बॉय बनानी हम्म। है, किसी को बॉयफ्रेंड बनानी है। फिर प्रपोज़ किया तो फिर रिजेक्शन हो गई, तो रिजेक्शन से ही मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ, मैं हम्म। जैसे मैंने बोला ना कि 1 करोड़ का नुकसान हुआ, जब 2 करोड़ का नुकसान हुआ, हम्म। तो मेंटल ट्रॉमा। तो वैसा मेंटल ट्रॉमा इधर हम्म। भी, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि हम्म। मेरे को तो एक्सेप्टेंस ही मिलेगी, रिजेक्ट कैसे हो सकता हूँ मैं? हम्म। सिमिलरली हम्म। एग्ज़ाम का है, जब एग्ज़ाम में रिजेक्शन मिली तो स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया, मेंटल ट्रॉमा हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका जो बेसिक सॉल्यूशन, मैंने कहा कि 2 ही चीज़ें हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये 2 चीज़ें हैं, मेडिटेशन प्लस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड, ह्यूमन माइंड। तो हम्म। आपको मेडिटेशंस, बेसिक मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। उसके लिए बेसिक हम्म। मेडिटेशंस करो, ज़्यादा देर नहीं करनी है, 10 मिनट दिन में कर लो, दैट्स इट। और हम्म। बेसिक मेडिटेशंस, हम्म। और अपने माइंड को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की करो कोशिश, कि जो मुझे हम्म। प्रॉब्लम हो रही है, जो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, या हम्म। दुःख हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? वो चीज़ें हम्म। आइडेंटिफ़ाई करो, और वो चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपके पास टूल्स हैं। जो मैंने टूल्स बताए, जो हम्म। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैं, लाइक ट्रुथ, हम्म। नॉन वायलेंस, और जो भी मैंने आपको पहले प्रिंसिपल्स बताए। अब जैसे इसमें ट्रुथ को करना, ट्रुथ को अप्लाई करना, हम्म। कि जैसे अगर आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इससे ही लोग बहुत ट्रॉमा में जाते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। तो सिलेक्शन हम्म। नहीं हुआ, तो इस चीज़ का जो ट्रुथ है वो यही है कि रिज़ल्ट आपके हाथ में कभी था ही नहीं। आपके हाथ में बस हम्म। आपकी मेहनत थी, और आपने मेहनत हम्म। जितनी करी उतनी कर दी। मतलब अगर हम्म। आपका अभी एग्ज़ाम देना है, तो आपके हाथ में सिर्फ़ आपकी मेहनत है, आप अपना बेस्ट दे सकते हो। आपके हाथ में अपना हम्म। बेस्ट देना है, रिज़ल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, और ना ही कभी हम्म। था। तो रिज़ल्ट जो भी आएगा, चाहे आप टॉप कर जाओ, रैंक 1 ऑल इंडिया, और चाहे आपका सिलेक्शन हो ही ना, तब दोनों चीज़ें हम्म। आपके लिए सेम होनी चाहिए, सेम स्टेट ऑफ माइंड हिलनी ही नहीं हम्म। चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि रैंक 1 आ गया और चिल्लाने लग गए ज़ोर से, खुशी में क्रेज़ी हो गए कि क्या हो गया, क्या हो गया? ये भी नहीं हम्म। होनी चाहिए, ये भी माइंड का कंट्रोल लूज़ करना ही होता है, कि मतलब मेरे को इतना मिल हम्म। जाए जो मैंने सोचा ही नहीं, तो मैं इतना हम्म। ज़ोर-ज़ोर से, मतलब माइंड का स्टेबिलिटी ही लूज़ कर दूँ खुशी में ही।
और ये भी नहीं होना mm, चाहिए कि इतना दुखी हो जाऊँ कि अगेन माइंड की mm, स्टेबिलिटी लूज़ कर दूँ। तो वो बैलेंस मेंटेन करना ऑल द टाइम वो आपका mm, पर्पस है माइंड का। और mm, mm, ट्रुथ को एक्सेप्ट करना कि ट्रुथ ये है कि मेरी मेहनत मेरे हाथ में है, रिज़ल्ट हाथ में नहीं है। मेरी मेहनत अगर मेरे को जैसे किसी लड़की को प्रपोज़ भी करना है, तो मेरे को mm, प्रपोज़ल करना मेरे हाथ में है, बट उसका हाँ या ना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसका हाँ या ना उसका माइंड है, उसका आंसर है। mm, तो ना उस तुम्हारे हाथ में है और ना ही तुम्हें उस पे दुखी होना है। उसको एक्सेप्ट करना है, mm, दैट्स इट। तुम्हारे एक्शन तुम्हारे हाथ में है, रिज़ल्ट्स नहीं हाथ में है। तो mm, जब ये क्लैरिटी हो mm, जाए बस इस चीज़ की, कर्म कर, फल की इच्छा mm, मत कर। ये ही लाइन है जो पूरी लाइफ़ को ही चेंज कर देती है। लाइफ़ चेंजिंग सेंटेंस है, mm, जो समझ में नहीं आता लोगों mm, को। हम लोगों को ये सेंटेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं mm, कि हम फल की इच्छा नहीं करेंगे तो काम क्यों करेंगे? नहीं, इसका mm, मतलब है कर्म योग, मतलब एक्शन से इतना जुड़ जाना कि रिज़ल्ट को ही भूल mm, जाना। मतलब mm, एक्शन पे ही ध्यान रखना 100% और रिज़ल्ट पे ध्यान ना mm, रखना, और रिज़ल्ट को जो आए mm, वो एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो ही सच होगा, mm, वही ट्रुथ होगा। mm, तो मेरा ये mm, मैसेज है, बाकी मेरा और बहुत सारा और भी बहुत सारी चीज़ें mm. हैं जो मैं बता सकता हूँ, बट ऑफ़ कोर्स इसमें अभी पॉडकास्ट में तो हम कंप्लीट नहीं डिस्कस कर पाएँगे। नहीं, हम फिर डिस्कस करेंगे. We'll come back to you again. And it was very enlightening talking to you. And uh, if we have kind of people like you in our society, I am sure we are moving towards better days, towards the golden age, as your organization's name is also the same. And thank you, Mukul. I wish you all the best in whatever you are doing. It is doing good for the society, and I wish you all the best for that. And God willing, we'll come back again and talk about many more things again. थैंक यू वेरी मच मैम, इट वाज़ अ ग्रेट सेशन और Yeah, बहुत अच्छा लगा आपसे बात yeah. करके, और आपका इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you. थैंक यू।